ઊંડાણમાં તો છોડો, તમે બહુ બેસિક પણ તમે નહીં એના ઉપર સાંભળ્યું હોય તો જય જય શાંતિથી સાંભળજો. કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી ચેન્નઈ બિરાજો છો. આજના વચનામૃતનો કૃતાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાથી સખી છે. જે આમ સુંદર હતો, પણ છેલ્લે ગઈ વખતનું જે હતું એ અમુક જાણવા જેવું હતું કે આપે કહ્યું ને કે વેદનું જ મને લાગે કંઈક બોલેલા એ કરતા કંઈક મહાપ્રભુજીનું થી તમે આ બનાવ્યો છે તે એને ફોલો કરો, મિનિંગ એવો હતો. હમ હા, એટલે એ અમને ગમ્યું કે આપણે જે છે આપણા મહાપ્રભુજીને આપણે ફોલો કરવાનું છે રીતે. હા. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा बालबोध के तीसरे सत्र में खूब खूब स्वागत करता हूँ। पिछले दो सत्रों में अपन ने देखा कि शास्त्रों में निरूपित धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के स्वरूप को समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने बालबोध ग्रंथ की रचना करी। पुष्टि मार्ग क्या नहीं है, ये समझाने के लिए बालबोध ग्रंथ की रचना करी। ऐसे मत मान लेना कि बालबोध का पुष्टि मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। बालबोध का संबंध है पुष्टि मार्ग के साथ, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु जी ने रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग किया है। पुष्टि मार्ग क्या नहीं है ये समझाने के लिए बालबोध ग्रंथ की रचना करी है। तो उल्टे प्रकार से इसका पुष्टि मार्ग के साथ संबंध है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट ही है एक प्रकार से, पर नेगेटिव तरीके से समझाया कि आ બધું પુષ્ટિ માર્ગ નથી। તમને આ બધામાં જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે આમાં જાઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં। તો दूसरे देखो, एक पुष्टि जीव तरीके श्री महाप्रभु जी की अपन सबसे ये अपेक्षा है कि पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने से पहले या कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होने से पहले प्रत्येक पुष्टि जीव को शास्त्र में निरूपित सभी विकल्पों का भान होना चाहिए। एक पुष्टि जीव को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पुष्टि मार्ग सिवाय मेरे कल्याण के लिए और कौन कौन से साधन शास्त्र ने बताए हैं। मेरे कल्याण के लिए हो, मेरी मुक्ति के लिए हो, मेरी लौकिक या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, शास्त्र ने कौन कौन से विकल्प या कौन कौन से मार्ग बताए हैं। हर एक पुष्टि जीव को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के साथ जब आप पुष्टि मार्ग में प्रवेश करते हो तो आपको पुष्टि मार्ग ज्यादा अच्छे से फलेगा, क्योंकि आपको पता है कि बाहर क्या है और यहाँ पे क्या है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, ये स्पष्टता हर एक पुष्टि जीव को होनी चाहिए। पुष्टि मार्ग थी તમારી શું અપેક્ષા છે? તમારી અપેક્ષા જો પુષ્ટિ માર્ગના બહાર પૂરી થતી હોય તો તમે ત્યાં જાઓ, ભૂલથી પણ આ સંપ્રદાયમાં આવતા નહીં। दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारो अर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण द्विधा ते ही विचारिता। चारों पुरुषार्थों को महाप्रभु जी दो प्रकार से बांट के आज्ञा करते हैं कि पुरुषार्थ जीव विचारित है और ईश्वर विचारित है। चार प्रकार के पुरुषार्थों का विचार जीवों ने भी किया है और ये चार प्रकार के पुरुषार्थों के ऊपर विचार ईश्वर ने भी किया है। जीव विचारित पुरुषार्थ को श्री महाप्रभु जी लौकिक कहते हैं और ईश्वर विचारित पुरुषार्थ को श्री महाप्रभु जी वैदिक कह रहे। लौकिक पुरुषार्थ यानी लौकिक जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लौकिक अर्थों को ग्रहण करता है और उन्हें ही पुरुषार्थ मानता है। जैसे अपन ने देखा कि पहले भी अपन ने चर्चा करी कि लौकिक जीव की मूलतः दो ही प्रकार की इच्छा है, दो ही प्रकार की अपेक्षा है, कि दुख की निवृत्ति और दूसरा है सुख की प्राप्ति। तो दुख दूर करने के लिए जो वो प्रयत्न करता है उसी को पुरुषार्थ मानता है, या तो सुख प्राप्ति के वो जितने भी प्रयत्न करता है वो उसी को पुरुषार्थ मानता है। तो लौकिक जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लौकिक अर्थों को ग्रहण करता है और उसे पुरुषार्थ मानता है। फिर दूसरे प्रकार से आते हैं वैदिक जीव। वैदिक जीव यानी वेद में निष्ठा रखने वाले, स्वर्ग या मोक्ष की कामना से
वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयत्नों को करते हैं और उन्हें ही पुरुषार्थ मानते हैं। वो धर्म करेंगे, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। ये चारों का ये चारों उपाय करने का उनका एक ही हेतु है कि या तो मेरे को उच्च लोकों की प्राप्ति हो, या तो मेरे को स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति हो, या तो मुझे मोक्ष मिले। तो ये पुरुषार्थ के वैदिक अर्थ है। और जो लोक के लिए करता है, लौकिक वस्तु मेળવવા માટે करते हुए, तो ये पुरुषार्थ ना लौकिक अर्थों से। लेकिन जो पुष्टि मार्ग में निष्ठा रखते हैं उन लोगों के लिए तो वैदिक पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ नहीं है। वो तो वैदिक पुरुषार्थ को भी पुरुषार्थ नहीं मानते। भाई मारे स्वर्गे नहीं जोतो, मारे मोक्ष नहीं जोतो। श्री महाप्रभु जी ने बालबोध के द्वारा अपन को यही समझाने का प्रयास किया है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति इन सभी मार्गों से करते कितनी अलग है और कितनी उत्तम है। श्री देवकीनंदन जी अपनी टीका में लिखते हैं कि वैदिक पुरुषार्थ के अधिकारी तो मनीषी नाम है। मनीषी नाम यानी बुद्धिशाली लोगों, बुद्धिजीवी ही वैदिक पुरुषार्थ के अधिकारी हैं। हर कोई वैदिक पुरुषार्थ का तो अधिकारी भी नहीं है। खास करके अपन अगर देखो तो स्त्री है, शूद्र है, इन सब लोगों को वैदिक कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अब ऐसे लोग अपना कल्याण किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? तो देवकीनंदन जी समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भेद नहीं है, पुष्टि मार्ग में ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में तो जीव मात्र का अधिकार है। वेद जिनका उद्धार करने में सक्षम नहीं है, उनका उद्धार भी श्री महाप्रभु जी करने में समर्थ हैं। और उद्धार भी कोई छोटा मोटा उद्धार नहीं। पुष्टि मार्ग के अंदर अगर जो आपका उद्धार हो, पुष्टि मार्ग के द्वारा अगर आपका कल्याण हो, तो पुष्टि मार्ग का जो फल है वो मर्यादा मार्ग से कहीं गुना ऊंचा फल है। परब्रह्म के स्वरूपानंद का अनुभव करना, उनके भजनानंद का अनुभव करना, ये मुक्ति से भी ऊंचा फल है। साक्षात ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे हैं, ये स्वरूपानंद का अनुभव। साक्षात ठाकुर जी, साक्षात परब्रह्म आपके हाथ से सामग्री अनुग्रह आपके हिसाब से आपके घर में आके रहते हैं। ये जो स्वरूपानंद का और भजनानंद का अनुभव है, ये मुक्ति से भी विशेष फल है, ऊंचा फल है। अब जीव विचारित पुरुषार्थ और ईश्वर विचारित पुरुषार्थ को और स्पष्ट करते हुए श्री महाप्रभु जी तीसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं, अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषि भी प्रोक्ता तथैव ईश्वर शिक्षया। जीव विचारित पुरुषार्थ और जीव विचारित पुरुषार्थ यानी जो ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्थ जो प्रकट किए हैं, वो जीव विचारित पुरुषार्थ। ईश्वर विचारित पुरुषार्थ यानी अलौकिक पुरुषार्थ जिनका निरूपण अपन को वेदों में प्राप्त है, ईश्वर द्वारा निरूपित है। शिव जी, विष्णु जी द्वारा जो वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्थ जो दिए हैं, वो ईश्वर विचारित पुरुषार्थ। अब ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कौन कौन से अर्थ प्रकट किए हैं, कौन कौन से शास्त्रों का प्रतिपादन किया है, इसका निरूपण महाप्रभु जी चौथे श्लोक में करते हैं कि लौकिक धर्म शास्त्र कया, लौकिक अर्थशास्त्र कया, लौकिक काम शास्त्र कयो, પછી આગળ આવશે લૌકિક મોક્ષનો શાસ્ત્ર કયો। એનું નિરૂપણ શ્રી મહાપ્રભુ जी આગળના શ્લોકોમાં કરે છે। तो महाप्रभु जी लखे छे, लौकिकांश तो प्रवक्ष्यामि वेदात आद्या यतस्थिता। अलौकिक जो त्रिवर्ग है, वेदों में निरूपित जो धर्म, अर्थ और काम के अर्थ जो वेदों में अपने को प्राप्त है, उनके ऊपर विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है। महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि बालबोधમાં જે વેદમાં વિચાર કરેલા છે જે પુરુષાર્થો, એના ઉપર હું નિરૂપણ નહીં કરું, કારણ કે વેદ ભગવત વાણી છે, સાક્ષાત ઈશ્વરની વાણી છે, તો ઈશ્વરની વાણીને અધિક સ્પષ્ટતા કરવાની આવશ્યકતા નથી। વેદ થકી તમે તમારો ઉદ્ધાર સિદ્ધ કરવો હોય તો તે વેદની શાખા અનુસાર તમે ત્યાં જઈ એનો વાંચન કરી તમે તમારો ઉદ્ધાર સિદ્ધ કરો। એમાં મારે અલગથી કહેવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી। तो बालबोधમાં હું લૌકિક પુરુષાર્થો ઉપર જ વિવેચન કરીશ, અલૌકિક પુરુષાર્થો અથવા વૈદિક પુરુષાર્થો ઉપર હું વિવેચન નહીં કરું, એવું મહાપ્રભુજી કેવું છે, હું નથી કહેતો। હવે લૌકિક પુરુષાર્થ કયા? તો મહાપ્રભુજી લખે છે, લૌકિક ધર્મશાસ્ત્રાણી નીતિશ્ચ કામશાસ્ત્રાણી ચક્રમાત। હવે ક્રમથી હું તમને ધર્મશાસ્ત્રો, નીતિશાસ્ત્ર એટલે એમાં અર્થશાસ્ત્ર આવી ગયું, ને પછી કામશાસ્ત્ર કયા કયા છે
કયા કયા સ્મૃતિ શાસ્ત્રને શ્રી મહાપ્રભુજી प्रामाणिक माने छे એનું નિરૂપણ આમાં આવશે। लौकिक धर्म आपको सिद्ध करना है तो लौकिक धर्म का कौन सा शास्त्र है जो महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। लौकिक अर्थशास्त्र कौन सा है जिसको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। लौकिक काम शास्त्र कौन सा है जिसको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। इसका निरूपण चौथे श्लोक में। तो धर्मशास्त्राणी में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं धर्मशास्त्र ने यानी कौन सा धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और जो ऋषियों द्वारा लिखित तो जो गृह्य सूत्र है ये धर्मशास्त्र हैं, ये लौकिक धर्मशास्त्र हैं, क्योंकि इनमें पारिवारिक नियमों का उल्लेख मिलता है, सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है कि आपको परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए। जो अपने सनातन संस्कृति में जो षोडश संस्कार हैं उनका निरूपण है कि भाई बच्चा होता है तो क्या करना चाहिए, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक जो 16 प्रकार के संस्कार अपने यहाँ होते हैं उन सभी का निरूपण ये लौकिक धर्मशास्त्रों में है। अगर यही आपको सिद्ध करना है तो महाप्रभु जी लिख रहे कि आप इन शास्त्रों का आप अवलोकन करो, इन शास्त्रों को रेफर करो और लौकिक धर्म सिद्ध करो। फिर आता है नीतिश्च, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र आ जाता है। तो नीति शास्त्र में श्री महाप्रभु जी और अन्य टीकाकार लिखते हैं कि आज के समय नीति शास्त्र अगर आपको चाहिए तो महाभारत सबसे उत्तम है। नीति शास्त्र के नाम पर महाभारत में जो कुछ भी वर्णन अपने को प्राप्त होता है उससे अपन लौकिक अर्थ सिद्ध करने में सक्षम है। उसके बाहर आपको अन्य शास्त्रों को देखने की जरूरत ही नहीं है। महाभारत अगर आप रेफर कर लो तो लौकिक अर्थ, लौकिक नीति, पॉलिटिक्स, राजधर्म, पैसा, फाइनेंस, ये सब जो कुछ भी आपको लोक में सिद्ध करना है ये सब आपको महाभारत से समझ में आ जाएगा। महाभारत में जो जो प्रकार बताए हैं, जैसे व्यास जी ने जो जो उल्लेख किया है उनको अगर आप रेफर करोगे तो लौकिक अर्थशास्त्र को आप सिद्ध कर लोगे। फिर तीसरा महाप्रभु जी बताते काम शास्त्राणी। अब लौकिक काम शास्त्र कौन से, तो ब्रह्मा, नंदी, बाभ्रव्य, इन सब ऋषियों ने भी काम शास्त्र की रचना करी है जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि आज के समय इन ऋषियों द्वारा जो काम शास्त्र की रचना करी गई है वो प्राप्त नहीं है। काम शास्त्र के नाम पे आज जिसको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं और जो अपने को प्राप्त है वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वात्सायन का काम शास्त्र। तो अगर आपको लौकिक काम सिद्ध करना है तो आप वात्सायन ऋषि द्वारा काम शास्त्र को आप रेफर करो, उसमें जो उनने साधन बताए हैं वो साधन करो और लौकिक कामनाओं की पूर्ति करो। तो यह समझने की बात यह है कि जिस व्यक्ति को लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ या लौकिक काम सिद्ध करना है उनको उन उन शास्त्रों को रेफर करके, उनका अनुसरण करके, उनका अवलोकन करके उन उन विषयों को सिद्ध कर लेना चाहिए। अब यह एक बात ध्यान से समझो, पुष्टि सृष्टि जो है, पुष्टि मार्ग में जो खास करके जो वैष्णव वर्ग है, वल्लभ कुल का वर्ग भी, जो पुष्टि सृष्टि है वो ज्यादातर गृहस्थ की सृष्टि है। ये सन्यासियों की सृष्टि नहीं है। एक आधा कोई हो तो बात अलग है, बाकी मोटा भाग है, मेजॉरिटी पुष्टि सृष्टि जो है गृहस्थ की सृष्टि है। तो एक गृहस्थ होने के नाते अपना भी परिवार है, सगे संबंधी है, लोक व्यवहार है, जात व्यवहार है, ये सब भी अपने को निभाना है, समाज के बीच में रहना है। पैसों की आवश्यकता आपको भी है, हमको भी है। जैसे सामान्य लोगों का जीवन है, पुष्टि जीवों का भी लगभग वैसा ही जीवन है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। बाकी बाहर जैसे लोग रहते हैं अन्य संप्रदाय के या जो भगवान को नहीं भी मानने वाले लोग जैसे रहते हैं, अपना जीवन भी, अपनी दिनचर्या भी लगभग वैसी है, ज्यादा अंतर नहीं है। श्री महाप्रभु जी का तात्पर्य ये नहीं है कि लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम अपने जीवन से बाहर निकाल दो, नहीं। क्योंकि आप जात समाज के बीच में रह रहे हो, लोगों के बीच में रह रहे हो, इस लोक में रह रहे हो, तो इन सबको आपके जीवन से आप बाहर निकाल भी नहीं पाओगे। लौकिक धर्म भी आवश्यक है, लौकिक अर्थ भी आवश्यक है, लौकिक काम भी आवश्यक है, लेकिन क्या सुधी, किस हद तक, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। महाप्रभु जी ये नहीं कहते कि ये तीनों बेकार हैं या ये तीनों, पुष्टि जीवों को इन तीनों से दूर हट जाना चाहिए, नहीं। लेकिन लौकिक अर्थ, लौकिक धर्म और लौकिक काम ये आपके जीवन का मुख्य विषय नहीं होना चाहिए। ये आपके जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा होना चाहिए
यही मुख्य आपका जीवन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पुष्टि जीव हो तो एक पुष्टि जीव तरीके आपके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे आजीवन पैसा ही कमाना है, आजीवन अपने कामनाओं की ही पूर्ति करनी है, धार्मिक कार्यों को करके मेरे को पुण्य इकट्ठा करना है, पुण्य इकट्ठा करके मुझे उच्च लोकों की प्राप्ति करनी है। अगर यही सब आपके जीवन का मुख्य विषय है तो आपको लौकिक धर्म अर्थ काम आपको सिद्ध करने चाहिए, पुष्टि मार्ग में आने की आवश्यकता नहीं है। यही अगर आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, ये आपके जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है कि भाई पैसा भी कमाना है, कामनाओं की भी पूर्ति करनी है और धार्मिक कार्य भी करने हैं, ये आपके रूटीन लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। पुष्टि जीव तरीके ये आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप लोग ये मानते हो कि ठाकुर जी की सेवा करने से मेरे को पुण्य मिलेगा, अच्छे लोकों में मेरे को स्थिति मिलेगी, मर के हम उच्च लोकों में जाएंगे, भगवत नाम लेने से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, कथा श्रवण इत्यादि करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति होगी, अगर जो ये भाव से आप पुष्टि मार्ग में प्रवेश करते हो तो भी पुष्टि मार्ग आपके लिए नहीं है। ये सब सिद्ध करने के लिए महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग की रचना नहीं करी, पुष्टि मार्ग की स्थापना नहीं करी। मैंने 10 साल सेवा करी लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मैं तो इतनी भक्ति करता हूं लेकिन फिर भी मेरे परिवार में सुख शांति नहीं है। भाई फलाना तो ठाकुर जी की कितनी सुंदर सेवा करता है, कितना सुंदर कीर्तन करता है, लेकिन देखो उसकी भी कैसी दुर्गति हुई। पूरी जिंदगी सेवा करी लेकिन अंत समय में भयंकर कष्ट भोगा। भाई फलाना जी वो बहु भोग भी नहीं गया हो जता जता। ये सारे शब्द अगर जो आपके मुंह से निकलते हैं, ये सारे उद्गार जो अगर आपके मुंह से निकलते हैं, तो नक्की बात है कि आप पुष्टि मार्गीय नहीं हो, भले कंठीधारी हो पर पुष्टि मार्ग। महाप्रभु जी के सेवक के मुंह से ये शब्द नहीं निकल सकते। अगर जो आप महाप्रभु जी के सेवक हो, अगर आपने महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध लिया है, आपके गुरु, आप महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हो, तो ये सारे शब्द आपके मुंह से नहीं निकल सकते। अब ये मत समझो कि महाप्रभु जी को आपके पैसा कमाने से प्रॉब्लम है, लौकिक में सुख शांति से प्रॉब्लम है। नहीं, आपको पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, कोई मना नहीं है, लेकिन पैसा क्यों कमाना है ये महत्व का विषय है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लौकिक में शौक मोज करने के लिए पैसा कमाना है तो पुष्टि मार्ग आपके लिए नहीं है। भगवत सेवा के लिए पैसा कमाना है, ठाकुर जी के तत्सुख का विचार करते हुए पैसा कमाना है, अच्छे से अच्छे ढंग से ठाकुर जी की सेवा कर सके इसलिए पैसा कमाना है, तो पुष्टि मार्ग आपके लिए है। पुष्टि संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले या ब्रह्म संबंध लेने से पहले प्रत्येक पुष्टि जीव में इतनी स्पष्टता तो होनी ही चाहिए कि मैं पुष्टि मार्ग में क्यों हूं। लौकिक विषयों की पूर्ति के लिए अगर जो आप पुष्टि मार्ग में प्रवेश करते हो तो आप गलत संप्रदाय में आ गए। उसके लिए धर्मशास्त्र महाप्रभु जी ने बता दिए हैं, काम शास्त्र महाप्रभु जी ने बता दिए और अर्थशास्त्र भी महाप्रभु जी ने बता दिए। आप वहां जाओ, वहां से आपके लौकिक की पूर्ति होगी। पुष्टि मार्ग में आपके लौकिक की पूर्ति नहीं होगी। ये आपके जीवन का अगर मुख्य लक्ष्य है तो आप बाहर जाओ, ये संप्रदाय में आप मत आओ। ये संप्रदाय में आपको नहीं मिले, ये संप्रदाय में आपको ठाकुर जी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक अपन ने पिछले 2 सत्रों में चर्चा करी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से वैष्णव से पूछ लेना चाहता हूं, यहां तक अगर जो आपको समझ आया हो तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर करना चाहते हो तो कर लो। और अगर क्लियर है यहां तक, लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम, ये तीनों विषय क्लियर हैं, तब मैं आगे मोक्ष की तरफ जा सकता हूं कि लौकिक मोक्ष में कौन कौन से शास्त्र हैं जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। यहां तक अगर सबको सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, या फिर अगर आप लास्ट में पूछना चाहो तो लास्ट में पूछ लेना। तो मैं अभी लौकिक धर्म की चर्चा हो गई, लौकिक अर्थ की चर्चा हो गई और लौकिक काम की चर्चा हो गई। अब अपन लौकिक मोक्ष की तरफ अपन आगे बढ़े। अब 5वें और 6ठे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतस्वत
द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्य योगौ प्रकीर्तितो त्याग त्याग विभागेन सांख्य त्याग प्रकीर्तितः। और महाप्रभु जी क्या लिख रहे हैं? मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि। मोक्ष के विषय में चार ही ऐसे शास्त्र हैं जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, इन चारों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो चार ही शास्त्र हैं जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। और वो चार शास्त्र कौन से? तो दो स्वतः मोक्ष के और दो शास्त्र परतः मोक्ष के। दो शास्त्र स्वतः मोक्ष यानी जो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित स्मृति शास्त्र हैं वो, और परतः मोक्ष यानी वेद में प्रतिपादित जो मोक्ष के दो शास्त्र हैं वो। अब वेद और स्मृति, इन दोनों को एक बार फिर से ध्यान से समझ लो। वेद साक्षात ईश्वर की वाणी है, शिव जी, विष्णु जी जैसे देवताओं की वाणी है, और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय वेदों में अपने को प्राप्त होते हैं। स्मृति शास्त्र यानी वेदों पर ही आधारित है, पर ये ऋषियों की वाणी है। वेद में और स्मृति में आपको वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वेद को ही और स्पष्ट करने के लिए, खुलासा करने के लिए ऋषियों ने वेदों के ऊपर ही आधारित शास्त्रों को अपने शब्दों में स्मृति शास्त्रों में समझाया है। वेद के ही आधार पे अलग अलग अधिकारियों को ध्यान में रख के और समय संजोग को ध्यान में रख के ऋषियों ने वेदों के ही आज्ञा को अलग तरीके से स्मृति शास्त्र में समझाया है। तो कहीं कहीं आपको दोनों में अंतर दिखेगा, लेकिन इन प्रिंसिपल मूल में अगर आप देखोगे तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन समय संजोग के हिसाब से ऋषियों ने स्मृति शास्त्र में कुछ आपको बताया है और ईश्वर ने वेदों में अपने को बताया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोग मेरे पास आए, आपने बोला कि जीजे हमारे यहाँ पे कुएं की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग के जल की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम नल के जल से या फिल्टर के जल से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आज के समय संजोग के हिसाब से मैं आपका समाधान करूं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपके पास जो जल की उत्तम से उत्तम व्यवस्था है उसके द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा करो। अब ये मैंने आपका समाधान किया। अब मेरे को बताओ, महाप्रभु जी की आज्ञा और आज के समय हम वल्लभ कुल की आज्ञा में अंतर है कि नहीं? महाप्रभु जी ने तो कभी नहीं बोला कि आप नल का जल वापर लो। महाप्रभु जी तो यही आज्ञा करते, आप कुएं का जल वापरो या नदी का आप जल वापरो, किसी जलाशय से आप जल वापरो। लेकिन महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वो वेद के बराबर है। लेकिन हम वल्लभ कुल की जो आज्ञा है वो ऋषियों की आज्ञा के बराबर है, स्मृति शास्त्र के समान है, क्योंकि हमारी आज्ञा भी वेद के ऊपर ही आधारित है। लेकिन समय संजोग और अधिकार अनुसार हमको थोड़ा बदल के बोलना पड़ता है कि जिससे सेवा का निर्वाह हो सके। महाप्रभु जी की ही आज्ञा को अगर जो रिपीट करना है तो फिर तो हमको अलग से, अभी देखो महाप्रभु जी ने भी बाल बोध समझाया। महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से नारायण दास कायस्थ को बालबोध समझाया, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार से समझाया होगा। लेकिन जिस भी प्रकार से समझाया होगा आपको तो डेफिनेटली वो समझ नहीं आता। महाप्रभु जी के ही शब्दों को सिंप्लीफाई कर करके, उदाहरण दे दे के हम वल्लभकुल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मूलतः फर्क नहीं है। महाप्रभु जी के ही ग्रंथों पर आधारित ये सारे प्रवचन भी हैं, लेकिन शब्दों में आपको फर्क मिलेगा। महाप्रभु जी ने इन शब्दों से नारायण दास कायस्थ को नहीं समझाया होगा। महाप्रभु जी के शब्द अलग होंगे, महाप्रभु जी के समझाने का तरीका अलग होगा। हम लोग जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से आपको ये ग्रंथ समझा रहे हैं वो अलग है। लेकिन समय संजोग और अधिकार अनुसार हमको शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि जिससे आपको मूल विषय समझ में आए। ठीक इसी प्रकार से वेद और स्मृति शास्त्रों में वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वेद क्योंकि हर एक को समझना, हर एक के लिए समझना सरल नहीं है, इसलिए ऋषियों ने वेद के ऊपर ही आधारित वेद का अध्ययन करके फिर अपने अपने स्मृति शास्त्र बनाए कि आपको डायरेक्ट ये समझ नहीं आएगा, आप ये पढ़ो, पहले ये पढ़ के फिर आप इन आज्ञाओं का पालन करो तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां पे वेद आपको पहुंचाना चाहता है।
आया सबको ख्याल में? तो ऋषि मुनियों ने बदलते समय के हित को ध्यान में रखते हुए वेद के ही आधार पर स्मृति शास्त्रों का निर्माण किया। तो उन स्मृति शास्त्रों में महाप्रभु जी लिखते हैं कि दो शास्त्र ऐसे हैं जिनको मैं मोक्ष के लिए प्रामाणिक मानता हूं। दो शास्त्र स्मृति के हैं जिनको महाप्रभु जी मोक्ष सिद्ध करने के लिए प्रामाणिक मानते हैं, और दो शास्त्र वेदों में अपने को प्राप्त होंगे जिनको मोक्ष सिद्ध करने के लिए महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं। इसलिए महाप्रभु जी लिखते हैं कि परतः और स्वतः ये दो प्रकार के मोक्ष हैं। परतः यानी दूसरों के द्वारा दिया गया मोक्ष, और स्वतः मोक्ष यानी आप खुद के साधनों से, खुद के प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करते हो। खुद मैंने ऐसे ऐसे साधन किए कि जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। और दूसरा प्रकार है परत मोक्ष। परत मोक्ष यानी अब अपन अगर शास्त्रों का थोड़ा अवलोकन करें तो अपने को अमुक अलग अलग प्रकार के मोक्ष के वर्णन मिलते हैं। देवदत्त मोक्ष, देवदत्त मोक्ष यानी किसी देवता के द्वारा दिया गया मोक्ष। पितृदत्त मोक्ष, पितरों के द्वारा दिया गया मोक्ष, पितरों के आशीर्वाद से आपको मुक्ति मिली। भगवत दत्त मोक्ष यानी स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया मोक्ष। ये मोक्ष के अलग अलग प्रकार, ये परत मोक्ष है। आपके साधनों से आपको मुक्ति नहीं मिली है, आपने अमुक देवताओं को प्रसन्न किया, उन देवताओं ने बदले में आपको मुक्ति प्रदान करी। ये परत मोक्ष। परत मोक्ष की चर्चा वेदों में है जो अपन आगे करेंगे। अभी इस श्लोक में आगे श्री महाप्रभु जी स्वतः मोक्ष की चर्चा करते हैं जो अपने को स्मृति शास्त्र में प्राप्त होते हैं। स्वतः मोक्ष यानी आप खुद ऐसे ऐसे साधन करो कि जिनको करते 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 आप लास्ट में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो ऐसे स्वतः मोक्ष का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं, द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्य योगौ प्रकीर्तितौ। दो परत मोक्ष के शास्त्र हैं, एक शिव जी द्वारा बताया हुआ, एक विष्णु जी द्वारा बताया हुआ। वो चर्चा आगे करेंगे। दो स्वतः मोक्ष के शास्त्र हैं जिनका नाम है सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र। ये जो दो शास्त्र हैं जो अपने को वेदों में प्राप्त होते हैं, जो स्मृति शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, इन दो शास्त्रों का अवलोकन करने से, इन दो शास्त्रों के साधन करने से आप स्वतः मोक्ष सिद्ध कर लोगे। यहां तक आपको समझ आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? चार प्रकार के मोक्ष हैं, दो मोक्ष वेदों के और दो मोक्ष स्मृति शास्त्रों के। वेदों के मोक्ष की चर्चा महाप्रभु जी आगे करेंगे। स्मृति शास्त्र में जो दो प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं उनकी चर्चा महाप्रभु जी अभी आगे करेंगे। वो जो दो प्रकार के मोक्ष हैं वो है एक सांख्य शास्त्र जो अपने को बताता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, और फिर आता है योग शास्त्र जो अपने को बताता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। आप क्या क्या साधन करके अब योग के द्वारा आप मोक्ष सिद्ध कर लोगे, और सांख्य आपको अमुक साधन बताता है कि ये करने से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। इन दो शास्त्रों की चर्चा श्री महाप्रभु जी अभी आगे के श्लोकों में करेंगे। अब ये सांख्य और योग ये दोनों शास्त्र कैसे हैं, तो महाप्रभु जी लिखते हैं, त्याग त्याग विभागेन सांख्य त्याग प्रकीर्तित। सांख्य शास्त्र जो है वो त्याग प्रधान है। अमुक वस्तुओं का त्याग करने पर ही आप मुक्ति सिद्ध करोगे, ये सांख्य शास्त्र का बेसिक है। योग शास्त्र त्याग प्रधान नहीं है। आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको इतने इतने ऐसे ऐसे कर्म करने हैं, ये कर लोगे तो आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे, ये योग बताता है। और सांख्य आपको बताता है कि आपको अमुक वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा, त्यागने के बाद ही आप मुक्ति प्राप्त करोगे। अब यहां पे सबसे कठिन भाग आता है। सांख्य शास्त्र अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं बहुत डीप में तो नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक आपको बताऊंगा कि सांख्य शास्त्र क्या है। जब आप ये सांख्य शास्त्र को समझ लोगे, योग शास्त्र को समझ लोगे ना, तो पुष्टि मार्ग के लिए आपके मन में श्रद्धा बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि भाई महाप्रभु जी ने अपने लिए कितना सरल बना दिया है, वरना अगर जो हम इन शास्त्रों के द्वारा अगर खुद का कल्याण सिद्ध करना होता, अपने बस की बात नहीं है। इन सब शास्त्रों के द्वारा खुद का कल्याण सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो उन शास्त्रों को समझना पड़ेगा ना। है क्या वो शास्त्र, वो समझोगे, उसका अनुसरण करोगे, जीवन में उतारोगे, फिर आप मुक्ति को प्राप्त करोगे।
ये समझना ही इतना कठिन है, ये सारे शास्त्र 99% वैष्णव के दिमाग के ऊपर से जाने वाला है, मैं काफी श्योर हूं। पर फिर भी अब क्योंकि अपन ने बालबोध ग्रंथ का स्पर्श किया है, बालबोध ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, तो इन शास्त्रों को बहुत बेसिक अर्थ में तो समझना जरूरी है। ये सांख्य शास्त्र एग्जैक्टली है क्या, क्यों महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये पुष्टि जीवों के काम का नहीं है, ये अपने को समझना पड़ेगा थोड़ा। तो आपको ये समझ आएगा कि भाई पुष्टि मार्ग कितना उत्तम है। महाप्रभु जी ने कितना सरल बना दिया हमारे लिए कि हमको ये सब माथा कूटी करने की जरूरत नहीं है। सांख्य शास्त्र समझोगे ना तो आपको लगेगा बहु माथा मगज मारी છે आपड़ाती नहीं था। तो अपन सांख्य शास्त्र को अभी अपन थोड़ा सा समझेंगे, आप लोग ध्यान से आप लोग श्रवण करना। वेद की रचना हो गई, वेद प्रकट हो गए। अब वेद प्रकट होने के बाद जब ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि ने जब वेदों का अध्ययन किया तो वेदों के अध्ययन से 6 दर्शन प्रकट हुए। दर्शन यानी फिलॉसफी, 6 प्रकार की फिलॉसफीज प्रकट हुई। ये आपके सारे वेस्टर्न फिलॉसफी से लाखों वर्ष पहले की बात है। सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना होने के बाद जब वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से आपके ये सारे सनत कुमारों को मिला, वहां से जब ऋषि मुनि तक वेदों का ज्ञान पहुंचा, तब उन वेदों का अध्ययन करने के बाद ऋषि मुनियों ने 6 दर्शन बनाए। 6 दर्शन वेदों से प्रकट हुए, 6 प्रकार की फिलोसफीज वेदों से प्रकट हुई। कौन कौन सी? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 प्रकार के दर्शन वेदों से प्रकट हुए। अब यहां अपन मुख्य रूप से सांख्य की चर्चा करेंगे और आगे के सत्रों में फिर योग की चर्चा करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने बालबोध में इन 2 दर्शनों की चर्चा करी। अब ये जो 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये जो 6 दर्शन है, ये 6 के 6 दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई ज्ञान को ऊपर रखता है, कोई कर्म को प्रधान मानता है, कोई भक्ति को प्रधान मानता है, कोई बहु ईश्वरवाद को मानता है, यानी ईश्वर बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान को मानता है। कोई एक ही ईश्वर को मानता है कि नहीं, ईश्वर एक ही है। और एक दर्शन ऐसा है जो ईश्वर को भी नहीं मानता कि ईश्वर तो है ही नहीं। यही अपने सनातन धर्म की ब्यूटी है कि भाई जो निरीश्वरवादी है उसको भी अपन मानते हैं। ऐसा नहीं कि तू भगवान को नहीं मानता सीधा उसका गला काट दो। निरीश्वरवादी को भी अपने यहाँ पे स्थान दिया गया है, और षड दर्शन में, वैदिक अध्ययन में आज निरीश्वरवाद भी पढ़ाया जाता है। तो एक वाद जो है निरीश्वरवाद है, और जिसमें सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवाद है। सांख्य टेक्निकली ईश्वर को नहीं मानता। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, और एक होता है अनीश्वरवादी। आस्तिक यानी थीस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, नास्तिक यानी अथीस्ट, और तीसरे होते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी हो सकता है कि ईश्वर होंगे, मैं ईश्वर को नहीं मानता। मतलब जो सांख्य है वो ईश्वर को पूरी तरह से नकारता नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं, पर खुद नहीं मानता। हो सकता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी, हो सकता है तुम मानते होगे, तुम मानो, मेरे को तुम्हारे से कोई विरोध नहीं है, पर मैं खुद ईश्वर को नहीं मानता। ये जो तीसरी कैटेगरी है ये सांख्यवादी होते हैं। सांख्य धर्म की ये फिलॉसफी है। ये एग्नोस्टिक लोग होते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नकारते नहीं है पूरी तरह से, पर खुद मानते भी नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ये नास्तिक है। आस्तिक लोग ईश्वर की सत्ता को मानते हैं कि नहीं भाई, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना करी। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो बोलते हैं हो सकता है कि ईश्वर होगा, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी होगी, पर ईश्वर अकेले सृष्टि की रचना का कारक नहीं हो सकता, कोई और कारण भी होंगे। ये सांख्य दर्शन है। अब सांख्य जो शास्त्र है, सांख्य जो दर्शन है, इसके रचयिता कपिल देव जी हैं, जिनका प्रसंग और जिनकी चर्चा अपन श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में करते हैं। कपिल देव जी इसके रचयिता हैं।
अब सांख्य दर्शन का जो मूल आधार है, जो बेसिक उनकी फिलॉसफी है, उसका नाम है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद यानी सत कारणों से ही सत्कार्य की उत्पत्ति होती है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से ही सत की उत्पत्ति है। दाखला तरीके, आपके पास 10 फुट का पत्थर है। अब उस 10 फुट के पत्थर से आपको 5 फुट की मूर्ति बनानी है। तो 10 फुट के पत्थर में 5 फुट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 10 फुट के पत्थर में 5 फुट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब उस पत्थर को आप काट छाट के 5 फुट की मूर्ति बना सकते हो। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यों से कुछ होने से ही कुछ हो सकता है। आज अगर ये ब्रह्मांड है, ये पूरा जगत आपको अगर दिख रहा है और इसको आप सत मानते हो, तो इसका जो रचयिता है वो भी सत ही होगा। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं था ब्रह्मांड में और अचानक से ये जगत उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अब जो ईश्वरवादी हैं वो उसको ईश्वर मानते हैं, निरीश्वरवादी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस एकदम से बिग बैंग हुआ और जगत की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जो सांख्य शास्त्र है, जो सांख्य दर्शन है, वो ये मानता है एकदम से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति। वो कुछ क्या है वो अपने को ढूंढना है। वो क्या है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। वो हम ढूंढेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं था, आप अचानक से 5 फुट की मूर्ति नहीं बना सकते। आउट ऑफ नथिंग आप 5 फुट की मूर्ति नहीं बना सकते। आपके पास कम से कम 7-8 फुट का पत्थर होना चाहिए, उसी में से आप 5 फुट की मूर्ति बना सकते हो। तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि ऐसा कोई एक तत्व होगा जिसके अंदर से ये पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। ये सांख्य दर्शन की बेसिक फिलॉसफी है। तो वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंदर से जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको सांख्य शास्त्र खोजता है। तो सांख्य शास्त्र में मुख्य 2 विषय हैं। एक है कारण और दूसरा है कार्य। कारण यानी इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कॉज, और कार्य यानी इफेक्ट। मेरे पिताजी कारण है, मैं उनका कार्य हूं। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होगा। मेरे पिताजी मेरी उत्पत्ति का कारण है। मेरे पिताजी हैं तो मेरा अस्तित्व। अगर मेरे पिताजी का ही अस्तित्व नहीं होता तो मेरे अस्तित्व का भी कोई चांस ही नहीं। आया समझ में? तो सांख्य 2 विषय को मानता है कि इस जगत जगत कार्य है। ये पूरा जगत जो आपको दिखता है, ये एक कार्य, एक फिनिश प्रोडक्ट है। अगर ये जगत है तो इसका एक कारण भी होगा, अचानक से जगत नहीं हो सकता। तो इसका कारण क्या है? तो सांख्य दर्शन और डीप में जाता है, कपिल देव जी और डीप में जाते हैं और बोलते हैं कारण भी 2 प्रकार के होंगे। एक ही कारण नहीं हो सकता, कारण 2 प्रकार के होंगे। एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। निमित्त कारण यानी बेसिक कॉज, और उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज। इन दोनों कारणों के संयोग से ही कार्य की उत्पत्ति है। ये दोनों कारण अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। निमित्त कारण भी होना चाहिए, उपादान कारण भी होना चाहिए, तब जाके आपका कार्य सिद्ध होगा। ये सांख्य शास्त्र की फिलॉसफी है। आपको उदाहरण देता है सांख्य शास्त्र कि अगर आपको एक मिट्टी का घड़ा बनाना है, માટલો શું को गुजराती में માટલો को, हाँ, मिट्टी का घड़ा अगर आपको बनाना है तो उसके 2 कारण होंगे। एक कुम्हार, कुम्हार निमित्त कारण है, और दूसरा मिट्टी, मिट्टी उपादान कारण है। अगर खाली कुम्हार होगा तो खाली कुम्हार होने से मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा। खाली मिट्टी होगी, कुम्हार नहीं होगा, तो भी आपका घड़ा नहीं बनेगा। तो एक मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए आपको निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान कारण भी चाहिए।
तो निमित्त कारण कुम्हार है, पॉटर इंग्लिश में बोलते हैं, जो पॉटरी करते हैं, हैरी पॉटर नहीं, नॉर्मल पॉटर। तो निमित्त कारण है आपका कुम्हार, उपादान कारण है आपकी मिट्टी। एक कुम्हार और मिट्टी, इन दोनों का जब संयोग होगा तब जाके आपका कार्य सिद्ध होगा, वो है मिट्टी का घड़ा। ऐसे ही कपिल देव जी सांख्य दर्शन में कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये मिट्टी का घड़ा है। और अगर आप बोलते हो कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करी है, तो चलो मान लिया ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करी है, तो ईश्वर तो निमित्त कारण है। आपके पास कार्य है जगत, और आपके पास ईश्वर है निमित्त कारण। कपिल देव जी प्रश्न पूछते हैं उपादान क्या कारण क्या है। ईश्वर ने जगत बनाया, चलो मान लिया, जगत सामने दिख रहा है, लेकिन ईश्वर ने किन मटेरियल से जगत की उत्पत्ति करी है? मटेरियल क्या है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है? आ रहा है आपको समझ में? जितने भी दूसरी फिलॉसफीज हैं, ईश्वरवादी जितनी भी फिलॉसफीज हैं, ये केवल ईश्वर और ब्रह्मांड की बातें करते हैं, निमित्त कारण और कार्य की बात करते हैं, उपादान कारण की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कपिल देव जी सांख्य शास्त्र में पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक क्रिएटर है, मेरे पास क्रिएशन भी है, पर मेरे पास मटेरियल नहीं है जिससे यह सृष्टि क्रिएट हुई। मटेरियल क्या है वो तो किसी को नहीं मिला, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब घड़े की बात कर रहे हैं, कुम्हार की बात कर रहे हैं, मिट्टी की कोई बात नहीं कर रहा है। ये जगत रूपी घड़ा अगर बना तो इसकी मिट्टी कहां से आई, ये चर्चा सांख्य दर्शन करता है। ये सांख्य दर्शन की बेसिक फिलॉसफी है। और ये सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि संख्या से सांख्य बना है। संख्या, ये अलग अलग प्रकार की संख्या देता है, नंबर देता है अपने को। खैर मैं आगे उसके ऊपर आऊंगा। अब यहां तक अपन ने समझ लिया। अब सांख्य दर्शन यहां से आगे बढ़ता है और कहता है कि कार्य से ही अब कारण ढूंढना पड़ेगा। अब जो कार्य है जगत रूपी कार्य, यानी एक मिट्टी का घड़ा है और एक कुम्हार है, लेकिन अब मेरे को मिट्टी के घड़े से मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि ये घड़ा किस चीज का बना हुआ है। कार्य से मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। काफी सारे लोगों को अगर आप देखो, काफी सारे लोगों को भोजन जब करते हैं, यानी धारो कि आपने बिरयानी बनाई, अब बिरयानी खाते टाइम पे वो बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या डला है। उनको ये नहीं मालूम कि क्या क्या डाल के बिरयानी बनाई है, लेकिन अब बिरयानी खाने के बाद उनको पता चलेगा कि इसमें शाक भाजी कौन सी है, चावल की कौन सी वैरायटी है, मसाले कौन कौन से आपने प्रयोग किए हैं। डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चला। आप तो किसके यहां भोजन में गए, भोजन में जाने के बाद आपने भोजन किया, भोजन करके अब आप रिवर्स कैलकुलेट करोगे कि ये अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो इसमें क्या क्या डला होगा कि जिससे ये आउटपुट आया है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि अब अपने को जगत को देख के अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस जगत का उपादान कारण क्या है, इस जगत का मटेरियल क्या है। आ रहा है सबको समझ में कि ऊपर से जा रहा है? तो जगत क्योंकि अपने पास निमित्त कारण है, मान लो ईश्वर है, अपने पास कार्य है, बीच की चीज नहीं है, तो कपिल देव जी अब रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, जगत को देख के उपादान कारण का अनुमान लगाएंगे कि अगर जगत में मेरे को ये चीजें दिखती हैं तो वो ही सारी चीजें उपादान कारण में भी होने चाहिए। तो कार्य के रूप में जगत हमारे सामने है, इसका कारण जगत जैसा ही होना चाहिए। जो उपादान कारण है वो जगत से बहुत अलग नहीं हो सकता। जैसा ये ब्रह्मांड अपने को दिख रहा है, इसका मटेरियल जो है ब्रह्मांड का वो भी जगत जैसा ही होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन इस जगत के उपादान कारण को प्रकृति मानता है, उसको वो नाम देता है कि प्रकृति। प्रकृति यानी पेड़ पौधे नहीं, नेचर की बात नहीं कर रहा। सांख्य दर्शन प्रकृति बोलता है, प्रकृति उपादान कारण है इस जगत का। पर प्रकृति यानी नेचर नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर, ये प्रकृति का अर्थ नहीं, तो सामान्य अर्थ है।
लेकिन प्रकृति को सांख्य दर्शन बताता है अमुक तत्वों के बारे में बताता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पे व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में अगर मैं देखूं तो चारों तरफ मेरे को ये चीजें दिख रही हैं। कौन सी चीजें हैं वो? चार अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, चार अंतःकरण, और इनके पांच सूक्ष्म तत्व तन मात्राएं। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, और ये पांच आपके जो ज्ञानेंद्रिय है इनकी पांच तन मात्राएं। यानी पांच ज्ञानेंद्रिय कौन? आपके आंख, कान, नाक, जिह्वा और कर्ण, ये पांच ज्ञानेंद्रिय। अब ये पांच ज्ञानेंद्रिय के पांच तन मात्राएं कौन सी है? सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस के ये पांच फंक्शन, ये 10। फिर पंच महाभूत, पांच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर इत्यादि आपके, और फिर चार अंतःकरण। इन 24 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है। सांख्य दर्शन कहता है कि अगर मैं चारों तरफ अगर मैं देखता हूं तो जीव मात्र के अंदर मेरे को ये 24 तत्व दिखते हैं। ये 24 तत्व हर जगह पे। अब यहां पे आके सांख्य दर्शन अटक जाता है कि भाई प्रकृति अपने आप में जड़ है। अब ये 24 तत्व जो अपन ने देखे ये अपने आप में जड़ है, लेकिन ये ब्रह्मांड जड़ नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर तो चेतना दिखती है अपने को, कॉन्शियसनेस है इस ब्रह्मांड में। पर ये जो 24 तत्वों का निर्धार अभी तक जो मैंने किया है, इनमें एक में भी चेतना नहीं है। ये सब खाली तत्व हैं, इनके अंदर अभी तक चेतना नहीं है। तो चेतना कहां से आई इस पूरे ब्रह्मांड में? फिर सांख्य दर्शन आगे बढ़ता है और कहता है कि केवल प्रकृति से जगत का निर्माण नहीं हुआ है, प्रकृति के साथ साथ एक पुरुष भी है। और पुरुष यानी जेंट्स की बात नहीं कर रहे, मैन की बात नहीं कर रहे, पुरुष यानी जीव, जीवात्मा। एक जीवात्मा के अंदर जब ये 24 तत्व, जीवात्मा और ये 24 तत्व मिला के जब ये 25 तत्व होते हैं, तब जाके जगत की उत्पत्ति होती है। तब जाके ये जगत में जड़ और चेतन दोनों पदार्थ आपको दिखते हैं। एकमात्र प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये पूरे जगत की उत्पत्ति है। तब जाके सांख्य दर्शन 24 तत्वों से 25 तत्वों में आता है कि 25वां जो तत्व है वो है आत्मा, जीवात्मा, जिसको यहां पे पुरुष कहते हैं। आ रहा है समझ में? पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इस जगत का जो उपादान कारण है वो पुरुष और प्रकृति दोनों है। केवल प्रकृति से इस जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जगत में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, आपको चीजें हिलती हुई दिख रही हैं, केवल जड़ पदार्थ नहीं है। तो जो हिलती हुई चीजें हैं वो कहां से है? तो वो आत्मा है, उसी को वो लोग पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष और प्रकृति ये जगत का उपादान कारण है। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण पुरुष और प्रकृति है। ये तीनों के संयोग से जगत की उत्पत्ति है। तो सांख्य दर्शन में मुख्य दो विषय आते हैं। द्वैतवादी हैं, सांख्य दर्शन के लोग द्वैतवादी हैं। इस जगत की उत्पत्ति का कार्य केवल ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के साथ साथ वो पुरुष और प्रकृति को भी मानते हैं। तो ये द्वैतवादी है। महाप्रभु जी शुद्धाद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, वो भी शुद्ध अद्वैत। वो मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति भी ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से अलग नहीं है। सांख्य इनको ईश्वर से अलग मानता है कि एक ईश्वर है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। ये पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं ईश्वर की कृपा से, फिर ही जाके जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये द्वैतवादी है, ड्यूअलिज्म है, ये दो चीजों को मानते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, और उसके बाद फिर इस जगत की उत्पत्ति। इस प्रकार से जो जीव सांख्य दर्शन को समझ लेता है वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सांख्य दर्शन का मैंने आपको खाली बेसिक फिलॉसफी बताई है, डेफिनेशन नहीं है।
आया आप लोगों को समझ में कि सब ऊपर से गया? अगर आपको लौकिक में मोक्ष सिद्ध करना है तो मोक्ष सिद्ध करने का सबसे पहला उपाय महाप्रभु जी बताते, आप सांख्य के द्वारा मोक्ष सिद्ध करो। सांख्य दर्शन क्या है? तो अभी अपन ने देखा सांख्य दर्शन क्या है। अब सांख्य दर्शन और आगे बढ़ता है। महाप्रभु जी 7वें श्लोक में सांख्य दर्शन के बारे में और आगे समझाते हैं। अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ स निगद्यते। पूर्व के श्लोक में अपन ने पुरुष और प्रकृति की चर्चा करी। ये चर्चा करी कि सांख्य की बेसिक फिलॉसफी क्या है। अब आपने निमित्त कारण समझ लिया, उपादान कारण समझ लिया, कार्य समझ लिया। अब आपने ये भी समझ लिया कि उपादान कारण भी दो है, पुरुष और प्रकृति। ये सब समझ लेने के बाद श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ये सब समझ लेने के बाद सांख्य दर्शन क्या कहते हैं कि आपके अंदर अहंता ममता की निवृत्ति होनी चाहिए। ये जो 25 तत्व अपन ने पूर्व के श्लोक में जो अपन ने चर्चा करी, इन 25 तत्वों का त्याग करो। अब पहले तो इन 25 तत्वों को समझो, समझने के बाद इन तत्वों का त्याग करो। इन तत्वों का जब आप त्याग करोगे, त्याग करने पर आपकी अहंता ममता की निवृत्ति होगी। अहंता ममता की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक आप सांख्य में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अहंता ममता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। आप अगर शरीर में आसक्त रहोगे, शरीर छोड़ नहीं पाओगे, तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। एक चीज तो है जहां पे सांख्य और पुष्टि मार्ग दोनों अग्री करते हैं, और वो है अहंता ममता। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ हैं, उन सभी दुख और तकलीफ का जो मूल कारण है, वो मूल कारण है आपकी अहंता ममता। दुख के जितने भी संजोग आपके जीवन में बने, जितनी भी परिस्थितियां आपके जीवन में आई जिससे आपको दुख हुआ, उन सभी दुखों के पीछे का मूल कारण आपकी अहंता ममता है। कोई व्यक्ति हरि शरण हो गया, अपन रोते हैं, भाई फलाना व्यक्ति गुजरी गया। अब अपने यहाँ कहते हैं कि भाई गुजरने के बाद उस व्यक्ति के नाम के आगे अपन वैकुंठवासी या स्वर्गवासी लिखते हैं। अर्थात फलाना जीव હવે અહીંયા નથી રહેતા, વૈકુંઠમાં રહે છે, અહીં નથી રહેતા, गोलोक में रहे छे, गोलोकवासी। अब इस भूतल पे वास नहीं करते, ये गोलोक में वास करते हैं। तो किसी को गोलोक में वास मिला, ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। भाई फलाने किसी जीव को अगर गोलोक में स्थान मिलता है, स्वर्ग में स्थान मिलता है, या वैकुंठ में स्थान मिलता है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। फिर अपन रोते क्यों है? उनकी अच्छी गति हो गई इसलिए अपन रो रहे हैं? नहीं, अपन रोते हैं अपने संबंध से, अपनी अहंता ममता के कारण, उस व्यक्ति में अपनी आसक्ति के कारण। तो आपके आंसू वही निकलेंगे जहां पे आपकी आसक्ति होगी, जहां पे आपकी अहंता ममता। अब ऐसा कोई जीव, बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा कोई जीव कि जिसके आप राह देखते हो कि भाई आप क्यारे पहुंचे, और वो व्यक्ति जब पहुंच जाए तब आपको बिल्कुल रोना नहीं आएगा, एक बूंद आंसू नहीं टपकेगा आपके। क्यों? क्योंकि आपके उस व्यक्ति में आसक्ति है ही नहीं, अहंता ममता आपकी उस व्यक्ति के अंदर है ही नहीं। आप तो राह देख के बैठे थे कि क्यारे ठाकुर जी अने हरिशरण करे, तब आपके अंदर से एक बूंद आंसू नहीं टपकेगा। बाजू वाले का मकान गिर जाए आपको दुख होगा, कि आपका मकान गिर जाए तो आपको दुख होगा? अभी तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम पहले फॉरेस्ट फायर्स हुए थे ना कैलिफोर्निया में, काफी सारे लोगों के घर जल गए उसमें। अब भगवान नहीं करे, अपना घर अगर जल जाए तो अपने को दुख होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि घर में अपनी आसक्ति। बाजू वालों का घर जल जाए, भाई आपड़ू बची गयो, ठाकुर जी कृपा से आपड़ू बची गयो। बाजू वाले का जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में अपनी आसक्ति नहीं है। अपने घर में अपनी आसक्ति है, इसलिए अगर जो उसको कोई क्षति पहुंचे, गिर जाए, जल जाए, तो अपने को दुख होगा। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सांख्य शास्त्र क्या कहता है
अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतो। जब तक आपकी अहंता ममता निवृत्त नहीं होगी तब तक आपके अंदर से अहंकार भी निवृत्त नहीं होगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले उन तत्वों का त्याग करना पड़ेगा। तत्वों का त्याग करने के बाद आपके अंदर अहंता ममता निवृत्त होगी, और जब आपकी अहंता ममता निवृत्त होगी तभी आपके अंदर का अहंकार दूर होगा। कर्ता और भोक्ता का अहंकार अपने अंदर, आ બધું હું જ करूं છું, ये सब मैं ही करता हूं, या ये सब मेरे लिए होना चाहिए, या मेरे लिए इसको ये करना चाहिए, ये सब जो शब्द अपने मुंह से निकलते हैं ये अपने अंदर का अभिमान है, अहंकार है। तो सांख्य आज्ञा करता है कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर कर्तापने का भाव और भोक्तापने का भाव दूर करना पड़ेगा। आ બધું હું જ કરું છું કે આ બધું મારા માટે થવું જોઈએ, इसको तो मेरे लिए इतना करना ही चाहिए, मेरे को तो ये चीजें मिलनी ही चाहिए, मैं सास हूं तो इसको मेरे लिए इतना करना ही चाहिए, मैं बहू हूं तो फलाने को मेरे लिए इतना करना ही चाहिए। ये सब जो कर्ता और भोक्तापने का जो अभिमान है, ये अभिमान दूर होना चाहिए। मैं वल्लभ कुल तरीके अगर जो ये अभिमान रखूं कि मैं वल्लभ कुल हूं तो वैष्णव को तो इतना इतना हमारे लिए करना ही चाहिए, या इतना इतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए, तो ये मेरे अंदर का अभिमान है। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब आपकी अहंता ममता निवृत्त होगी तब आपके अंदर से अहंकार भी निवृत्त होगा। जब आपके अंदर से अहंकार निवृत्त होगा तब आपके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति बचेगी नहीं, ना अहंता ममता है ना अहंकार है। जब आपकी ये परिस्थिति बनेगी, जब ये सब आपके अंदर से निवृत्त हो जाएगा, तब आपको सुख और दुख का अनुभव भी नहीं होगा। आपके अंदर से सुख की भी निवृत्ति हो जाएगी, दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। जब आपको इस बात का अनुभव हो जाए कि भाई हूं तो एक जीवात्मा छू, मैं एक जीवात्मा हूं, खाली मैं इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, ये बात जिस दिन आपके अंदर दृढ़ हो जाएगी उस दिन आपके अंदर से सारे सुख और दुख भी निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि सुख और दुख ये दोनों शरीर के साथ संबंध रखते हैं, जीवात्मा के साथ संबंध नहीं रखते। भाई फलाने की शादी हुई आप बहुत खुश हुए, फलाने का डिवोर्स हुआ आप बहुत दुखी हो गए, या आपकी शादी हुई आप सुखी हुए, आपका डिवोर्स हुआ आप दुखी हो गए। तो यहाँ पे सांख्य शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप अपने मूल स्वरूप में स्थिति करो, अगर आपके अंदर ये बात दृढ़ हो जाए कि ये शरीर टेम्पररी है, जीवात्मा परमानेंट है, तो आप एक शरीर नहीं, आप एक जीवात्मा हो, इस प्रकार से जब आपको बोध हो जाए, ये ज्ञान आपको दृढ़ हो जाए, तब आपके अंदर से सुख और दुख भी निवृत्त हो जाएंगे। किसी भी चीज से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे जीव को महाप्रभु जी यहाँ पे स्वरूपस्थ कहते हैं, स्वरूपस्थ, जो अपने स्वरूप में स्थित है। इसको इस लोक की किसी भी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई यहाँ पे ये हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकान लुटाई गई कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी शादी हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डिवोर्स हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध किया कोई फर्क नहीं पड़ता, यूक्रेन ने रशिया पे 4 बॉम्ब मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी अमेरिका आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी वापिस इंडिया चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा घर जल गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा घर फिर से बन गया कोई फर्क नहीं पड़ता, फलाने गुजर गए कोई फर्क नहीं पड़ता, फलाने के यहाँ पे भाई पुत्र का जन्म हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से जो अपने जीवन में जीने लगता है, जो सांख्य दर्शन को मानता है, जो सांख्य की फिलॉसफी अपने जीवन में अमल करता है, वो इस प्रकार से जीवन जीता है। और ऐसे जीव को सांख्य शास्त्र और श्री महाप्रभु जी यहाँ पे स्वरूपस्थ कहते हैं। स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ स निगद्यते, जो इस प्रकार से जीवन जी सकता है वास्तव में वो कृतार्थ है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। जब तक आपकी माइंड सेट इस प्रकार से डेवलप नहीं हो जाए, जब तक आपको इन चीजों से फर्क पड़ना बंद नहीं हो जाए, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको स्वरूपस्थ होना पड़ेगा।
इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये लौकिक प्रपंच और इन चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। फूलघर में बैठ के फिर आपको प्रपंच करने का भी मन नहीं करेगा। ફલાના ત્યાં આવું છે ને ફલાના ત્યાં આવું છે, ફલાની સાસુ આવું છે ને ફલાના ત્યાં વહુ આવું છે। इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाओगे। और जो इस प्रकार से इन सब तत्वों का त्याग करता है, जिसकी अहंता ममता निवृत्त हो जाती है, जिसका अहंकार निवृत्त हो जाता है, जो सुख और दुख में एक समान स्थिति करता है, ऐसा जीव ही आगे चल के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में लिखते हैं कि विस्मृत कंठ मणि न्याय, यानी हर एक जीव को विस्मृत कंठ मणि न्याय के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब विस्मृत कंठ मणि न्याय यानी किसी के गले में एक मणि है, अब वो भूल गया है कि उसके गले में वो मणि है। भाई धारो कि आपने कोई एक चेन पहन के रखी हो और आप अपने जीवन में इस प्रकार से व्यस्त हो गए हो कि आपको ध्यान ही नहीं कि गले में आपने कोई चेन पहन के रखी है या कोई मणि पहन के रखी है। आप इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हो एज इफ कि आपको ध्यान ही नहीं, अरे पहनी होगी कभी कोई चेन, ध्यान ही नहीं है कि गले में क्या क्या पहना है। इसको बोलते हैं विस्मृत कंठ मणि न्याय। यानी जो जीव अपने, जिस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तब आप अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आज आपके बंधन कौन कौन से हैं? घर, परिवार, सगे संबंधी, लौकिक काम काज इत्यादि, जो कुछ भी आपके आजू बाजू में है, जो आपके जो भी आपका रूटीन है, ये सब आपके लिए बंधन कारक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब बंधन है। इन सब लोगों में फिर लास्ट में खुद के शरीर में, इन सब में जो अगर आपकी आसक्ति रहेगी, आपकी अहंता ममता रहेगी, तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इन सब में आसक्ति को त्याग करने का प्रकार क्या है? तो सांख्य समझाता है कि आप अपने शरीर पर फोकस कर रहे हो, शरीर पे आप फोकस कर रहे हो, इसलिए आपको दिख रहा है कि ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा घर है। ये सब कब तक आपका है? जब तक ये शरीर है। शरीर है इसलिए ये सब आपका है। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आप खुद एक शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो, जिस दिन ये ज्ञान आपको दृढ़ हो जाएगा, उस दिन ये सारे बंधन भी छूट जाएंगे। आज के समय में आपको भान है कि हूं एक स्त्री छू। अब स्त्री का भान होने के कारण स्त्री के सभी प्रकार के धर्म आपको लागू पड़ेंगे और आपको निभाना भी पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप इससे ऊपर उठ जाओगे कि भाई मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं खाली एक जीवात्मा हूं, तब ये सारे आपके बंधन भी छूट जाएंगे। इस प्रकार का ज्ञान जब जीव के अंदर दृढ़ हो जाता है, तब वो स्वतः मोक्ष का अधिकारी बनता है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जीव खुद के प्रयत्नों से ही डेवलप करता है। इसलिए सांख्य शास्त्र को स्वतः मोक्ष के अंतर्गत रखा गया है। आया समझ में? दो श्लोक से महाप्रभु जी सांख्य शास्त्र समझाते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं आपको मुक्ति सिद्ध करनी है और खुद अपने प्रयत्नों से मुक्ति सिद्ध करनी है, तो दो मार्ग हैं आपके पास, एक सांख्य है, एक योग है। योग में तो अभी तक अपन गए भी नहीं है, आगे के सत्रों में जाएंगे। सांख्य शास्त्र अपने को बताता है, सांख्य शास्त्र क्या है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सृष्टि की उत्पत्ति से चालू करना पड़ेगा, तब जाके आप मुक्ति के अधिकारी बनोगे। कहां से चालू करना है? आपको सबसे पहले देखना है कि सृष्टि उत्पन्न कहां से हुई। तो फिर मालूम पड़ता है कि एक कारण है, एक कार्य है। अब कारण क्या है इस सृष्टि का? तो फिर दो बाइफर्केशन होता है उसके अंदर, एक है निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण अगर ईश्वर है, तो फिर सांख्य पूछता है कि उपादान कारण क्या है।
कि जिससे सृष्टि की रचना हुई है। तो सांख्य शास्त्र बोलता है कि प्रकृति है उपादान कारण, ईश्वर और प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ है। पर सांख्य फिर से बोलता है कि केवल प्रकृति से सृष्टि का उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकृति तो जड़ है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड तो चेतना के भी साथ अपने को दिखता है, केवल जड़ नहीं है ये पूरा ब्रह्मांड। तो फिर सांख्य आगे बढ़ के बोलता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो पुरुष और प्रकृति कौन है, इनके अंदर क्या है, तो सांख्य अपने को 25 तत्व बताता है। 25 तत्व कौन से, एक तो पुरुष, पुरुष यानी जीवात्मा, एक आत्मा है, वो एक तत्व हुआ। अब उस आत्मा के अंदर पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत के साथ साथ 10 इंद्रियां हैं। तो कितना हुआ, 5 और 6 और 10 16, 10 इंद्रियां हैं। फिर 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस जीव के अंदर 4 अंतःकरण हुए। 4 अंतःकरण होने से 20 तत्व हुए। फिर आता है 5 तन मात्राएं हैं, यानी आपके जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है उसके 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन 25 तत्वों का जब संयोग होता है, पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है, तब एक जीव की उत्पत्ति होती है, और उस जीव की उत्पत्ति से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। यह सांख्य अपने को यहां तक समझाता है। तो फिर जब सांख्य व्यक्ति पे आता है, उससे आगे जब आप बढ़ते हो, तब आपको यह ज्ञान दृढ़ होता है कि अरे मैं तो शरीर नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं, मारू मूળ સ્વરૂપ શું છે, આત્માનું છે। હું એક શરીર, આ શરીર ટેમ્પરરી છે, ये शरीर एक टेम्पररी वस्तु है। ठाकुर जी ने, ईश्वर ने, या फलाने ने, किसी ने, किसी एक सुप्रीम पावर ने मेरे को टेम्पररी अमुक कार्य करने के लिए दिया है। बाकी मेरा मूल स्वरूप जो है वो जीवात्मा है। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं इसका भाई नहीं, इसकी बहन नहीं, इसकी पत्नी नहीं, इसका पति नहीं, ये सब नहीं हूं, मैं केवल एक जीवात्मा हूं। यहां तक जब आपकी बुद्धि पहुंचती है, जब ये ज्ञान आपके अंदर दृढ़ होता है, तब सांख्य आज्ञा करता है कि अब आप मोक्ष के अधिकारी हो। ये ज्ञान जब तक आपको दृढ़ नहीं होता, तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। 2 श्लोकों में महाप्रभु जी ने सांख्य शास्त्र का स्वरूप समझाया कि ये सांख्य शास्त्र है। ये ज्ञान दृढ़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तत्वों के ऊपर जो आपकी आसक्ति है, मारू शरीर, मारू अंतःकरण मन, मारी बुद्धि ने, मारो चित्त ने, मारो अधिकार, मारो अहंकार, आ बधु पहला तो निवृत्त करो। મને આ ખાવું ગમે છે, આ પીવું ગમે છે, મને અહીંયા જવું ગમે છે, मेरे को ये करना पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, वो पीना पसंद है। इन इंद्रियों के ऊपर जो आपकी आसक्ति है उसको निवृत्त करो, इन आसक्तियों को निवृत्त करो। फिर इसके बाद आके आपके सगे संबंधियों में जो आपकी आसक्ति है उसको निवृत्त करो, अपने अहंकार को निवृत्त करो। इस प्रकार से इन तत्वों का त्याग करते 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 जब आप आगे बढ़ते हो सांख्य शास्त्र में, तब जाके आप मोक्ष के अधिकारी बनते हो। ये सांख्य शास्त्र है। यहां तक अपने 7 श्लोक पूरे होते हैं। छोटा सा श्लोक है आगे का, मैं ले लेता हूं। वैसे तो लगभग मेरा समय हो गया है, लेकिन एक छोटा सा श्लोक है, मैं आगे ले लेता हूं, फिर आप लोग प्रश्न पूछ लेना। श्री पुरुषोत्तम जी 8वें श्लोक के आभास में एक शंका उत्पन्न करते हैं कि केवल कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना नहीं करी है, कपिल मुनि के बाद दूसरे भी ऋषि मुनि हुए हैं जो निरीश्वरवादी हैं, और उन्होंने भी सांख्य शास्त्र की रचना करी है। उनके सांख्य शास्त्र को मान्यता क्यों नहीं मिलती, केवल कपिल देव का ही सांख्य शास्त्र क्यों मान्य है। अब कपिल देव जी ने तो पूरा सांख्य शास्त्र बता दिया, ये अपन ने सांख्य शास्त्र भी देख लिया कि सांख्य दर्शन एग्जैक्टली क्या है। पुरुषोत्तम जी प्रश्न कर रहे हैं कि गौतम ऋषि हुए, कणाद ऋषि हुए, ये सब ऋषि भी ऐसे हुए कपिल देव जी के बाद जिन्होंने संख्या के आधार पे मुक्ति के शास्त्र बताए हैं, पर उन शास्त्रों को महाप्रभु जी नहीं मानते। ये भी निरीश्वरवादी है, वो भी निरीश्वरवादी है। तो जब आप कपिल देव के सांख्य शास्त्र को मान सकते हो, तो गौतम और कणाद ऋषि के जो मुक्ति के शास्त्र हैं उनको आप प्रामाणिक क्यों नहीं मानते हो। तो महाप्रभु जी 8वें श्लोक में उसका खुलासा करते हैं, तदर्थ प्रक्रिया काचित पुराणोपि निरूपिता ऋषिभिर बहुधा प्रोक्ता फलम एकम अबाह्यत। 2 शब्द आते हैं यहाँ पे, बाह्यत और अबाह्यत। बाह्यत यानी बाहर की तरफ से दृष्टि करना, अबाह्यत यानी अंदर की तरफ दृष्टि करना।
बाहर की तरफ जब आप दृष्टि करते हो, बाहर से दृष्टि करना यानी स ईश्वर साख्य, यानी बाहर से जब आप देखते हो तब आप ईश्वर की तरफ आप दृष्टि करते हो। लेकिन जब आप अंदर की तरफ देखते हो तो अंदर की तरफ आप ईश्वर पे दृष्टि नहीं रखते। मैं समझाता हूं, मैं आगे समझाऊंगा। आप लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में एक श्लोक आता है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप को त्याग करने पर और अपने मूल स्वरूप में स्थिति करने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब ये सांख्य शास्त्र की मूल फिलॉसफी है, यही सांख्य शास्त्र की पूरी प्रक्रिया है कि आप अन्यथा रूप को त्याग करो। अन्यथा रूप यानी आपका शरीर, ये आपका मूल रूप नहीं है, ये अन्यथा रूप है। अन्यथा रूप में अपनी आसक्ति का त्याग करके मूल रूप में जब आप अपनी स्थिति करते हो, यानी मूल रूप यानी जीवात्मा में जब आप अपनी स्थिति करते हो, तभी आप मोक्ष के अधिकारी बनते हो। यही भागवत जी का वर्णन है और यही वर्णन अपने को सांख्य शास्त्र में भी मिलता है। तो महाप्रभु जी क्या लिखते हैं कि तदर्थ प्रक्रिया काचित पुराणोपि निरूपिता। व्यास जी ने पुराणों की रचना करी है। व्यास जी भगवान के ज्ञान अवतार हैं। वेद के परिशिष्ट भाग को ही पुराण कहते हैं, यानी वेद में जो कहना बाकी रह गया है या वेद में जिन चीजों का खुलासा नहीं है, उन चीजों की क्लैरिटी अपन को पुराण से मिलती है। तो पुराण के वाक्य से अगर आपका सिद्धांत मैच होता हो तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हमको मान्य है। कपिल देव जी का जो सांख्य शास्त्र है और उनके सांख्य शास्त्र में मुक्ति का जो प्रकार है, वो यहाँ पे पुराण के साथ मैच होता है। भागवत पुराण के साथ कपिल देव जी का सांख्य शास्त्र मैच करता है। गौतम और कणाद ऋषि ने जो मुक्ति का प्रकार और मुक्ति के स्वरूप को बताया है, उसका प्रतिपादन ना वेदों में मिलता है ना पुराणों में मिलता है। इसलिए उनके मुक्ति के शास्त्र को महाप्रभु जी प्रामाणिक नहीं मानते, इनके मुक्ति के शास्त्र को प्रामाणिक मानते हैं। आया समझ में? कपिल देव जी का सांख्य शास्त्र भले ही ईश्वर के अस्तित्व को ज्यादा नहीं मानता हो, लेकिन फिर भी क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि मुक्ति का जो सिद्धांत कपिल देव जी बताते हैं वो सिद्धांत भागवत के साथ टैली करता है। पुराणों पे निरूपिता, पुराणों में निरूपित है। ऋषिभिर बहुधा प्रोक्ता फलम एकम अभायत। अब आगे पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऋषियों ने अलग अलग प्रकार के तत्व स्वीकार है। अब जैसे कपिल देव जी ने यहाँ पे 25 तत्वों को स्वीकारा है सांख्य शास्त्र में। 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, एक 4 अंतःकरण और एक जीवात्मा, ये 25 तत्वों को कपिल देव जी स्वीकारते। अब पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के ऋषि हुए जिन्होंने सांख्य पर अपने अपने शास्त्र लिखे, वो अलग अलग तत्वों को मानते हैं। कोई 16 तत्वों को मानता है, कोई 17 तत्वों को मानता है, कोई 28 तत्वों को मानता है, कोई 27 तत्वों को मानता है, कोई 26 तत्वों को मानता है। अलग अलग ऋषि अलग अलग प्रकार से तत्वों को मानते हैं। तो उनके शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं है? तो महाप्रभु जी लिखते हैं, ऋषिवीर बहुधा प्रोक्ता फलम एकम अबाह्यत, कि यद्यपि अलग अलग ऋषियों ने सांख्य की अलग अलग संख्या बताई होगी, कोई अलग अलग तत्वों को मानता है, लेकिन मुक्ति का प्रकार अगर जो सबका सेम है, मुक्ति के विषय में अगर हर कोई एक ही बात मानता है कि भाई इन सभी तत्वों को निवृत्त करके जीवात्मा में स्थिति करने पर ही मोक्ष मिलेगा, इस सिद्धांत को जब तक आप मानते हो तब तक मैं उस मुक्ति के शास्त्र को मानता हूं। फिर तत्वों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 15 तत्वों की निवृत्ति करके आपको जीवात्मा में स्थिति करना पड़े, चाहे 16 तत्वों को निवृत्त करके जीवात्मा में स्थिति करना पड़े, चाहे 25 तत्वों में आसक्ति का त्याग करके आपको जीवात्मा में स्थिति करनी पड़े, पर जीवात्मा में स्थित होने पर ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यह सिद्धांत जब तक सब ऋषियों का कॉमन रहेगा तब तक मुक्ति के शास्त्र में उसकी मान्यता रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग संख्या बता रहे होंगे ये लोग, लेकिन ये सारी संख्या बताने वाले लोग कैसे हैं? तो लिखते हैं अबाह्यत,
अबाह्यता यानी बाहर की तरफ नहीं, पर ये सब अंदर की तरफ दृष्टि करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हुए अगर आप मुक्ति का शास्त्र बताते हो, तो महाप्रभु जी कहते हैं मैं उसको मुक्ति शास्त्र में मानता हूं। ईश्वर को नकार के अगर आप मुक्ति शास्त्र बताते हो, तो ऐसा मुक्ति शास्त्र को मैं नहीं मानता। फिर तत्वों की संख्या चाहे जितनी भी हो, 16 हो, 17 हो, 24 हो, 25 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्वों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता। मूल सिद्धांत यह है कि इन सभी तत्वों से आपको ऊपर उठना है। इन सभी तत्वों से ऊपर उठ के जीवात्मा का अनुसरण करना है कि मैं एक आत्मा हूं, और फिर आप मुक्ति के अधिकारी बनते हो। तो जब तक आप इस सिद्धांत को आप फॉलो कर रहे हो, तब तक आपका शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, मैं उसको प्रामाणिक मानूंगा। गौतम और कणाद ऋषि के जो मुक्ति शास्त्र है उसको इसलिए प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि वो निरीश्वरवादी हैं। वो बाहर की तरफ दृष्टि करके आपको शास्त्र बता रहे, अंदर की तरफ दृष्टि करके शास्त्र नहीं बता रहे। बाहर से अगर आप दृष्टि करोगे तो आप एक स्त्री हो, आप एक पुरुष हो, आप एक बच्चा हो, आप एक जवान हो, आप बूढ़े हो। लेकिन जब आप अंदर की तरफ दृष्टि करते हो, अबाह्यता यानी अंदर की तरफ दृष्टि करना, जब आप अंदर की तरफ दृष्टि करते हो, जीवात्मा की तरफ जब आप दृष्टि करते हो, तब आप कोई स्त्री पुरुष नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये सिद्धांत जब तक आप मानते हो, जब तक आप अंदर की तरफ दृष्टि करते हो, आपका मुक्ति शास्त्र अंदर की तरफ जीवात्मा की तरफ दृष्टि करता है, तब तक वो प्रामाणिक है। अगर आपका सांख्य शास्त्र ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता और अंदर की तरफ दृष्टि नहीं करता है, बाहर की तरफ दृष्टि करता है, तो ऐसे मुक्ति शास्त्र को महाप्रभु जी अप्रामाणिक मानते हैं। इसलिए स्वतः मोक्ष के खुद अपने साधन से सिद्ध करने के लिए मोक्ष के दो ही प्रकार महाप्रभु जी बताते हैं, सांख्य और योग। तो इन तीन श्लोकों के द्वारा महाप्रभु जी ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया है कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है और खुद आपको प्रयत्न करके मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आप सांख्य शास्त्र में जाओ। और सांख्य शास्त्र अपन ने देख लिया, कार्य कारण को समझो, फिर निमित्त और उपादान कारण को समझो, फिर पुरुष और प्रकृति को समझो। अब इन सबको समझने के बाद अब आप इनका त्याग करो, इनका त्याग करो, अहंता ममता का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। ये सब त्याग करने के बाद जब आपका मन आपकी आत्मा में दृढ़ होता है कि मैं शरीर में मैं एक आत्मा हूं, आत्मा में जब आपकी दृढ़ता होती है, तब आपको मुक्ति प्राप्त होती है। जिस मुक्ति को, अब ध्यान से समझना, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आप इतनी माथाकूट करते हो, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आप इतनी माथाकूट करते हो, वो मुक्ति महाप्रभु जी का एक शिष्य दही के बदले एक डोकरी को दे के आता है। अब आप समझो कि पुष्टि मार्ग कहां है, दूसरे सारे शास्त्र कहां हैं और पुष्टि मार्ग कहां है। 1.5 घंटे से आप लोग अभी सांख्य शास्त्र के ऊपर मेरे प्रवचन सुन रहे हो, और मेरे को पूरी तरह से खातरी है कि आप लोगों को 90% इसका नहीं समझ आया होगा। आप लोगों को लगा होगा कि आ શું માથાકૂટ છે, આ શું મગજમારી છે, કઈ બેસતું જ નથી મગજમાં। जो आपको सांख्य शास्त्र माथाकूट लगता है, मगजमारी लगता है, आपको लगता है, तो अच्छी बात है, आप महाप्रभु जी के सेवक हो। महाप्रभु जी के सेवक को इन सब शास्त्रों में रस उत्पन्न होगा ही नहीं। महाप्रभु जी के शिष्य को इन सब શાસ્ત્રો में માથાકૂટ, આ શું માથાકૂટ છે યાર, મુક્તિ અને છેલ્લે મળવાનું શું છે, મુક્તિ। મુક્તિ માટે આટલી માથાકૂટ, અને આ મુક્તિની બદલે, આ મુક્તિ તો અમે દહીંની બદલે અમે આપીને આવીએ છીએ ત્યાં। प्रभुदास जलोटा की आप वार्ता देखो कि मुक्ति दही के बदले मुक्ति दे के आ गए, वो मुक्ति जिसके लिए अपन इतनी माथाकूट करते हैं। जिस मुक्ति के लिए सांख्य मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, इन सब मार्ग में इतने कठिन कठिन उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करते करते अपना पूरा जीवन खत्म हो जाए। अब ये सब को अपने जीवन में उतारने में आपका जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन खर्च हो जाएगा। દિમાગનું દહીં થશે ને સાથે સાથે શરીર પણ તમારું ખલાસ થઈ જશે, આ બધું અનુસરણ કરતા કરતા।
इन साधनों का पालन करते करते जहां अपना जीवन खत्म हो जाए और अंत में क्या मिलता है? मुक्ति। ऐसे मुक्ति को शुद्ध पुष्टि जीव तुच्छ समझ के भक्ति को चुनते हैं। ये पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग का स्टैंडर्ड है कि जिसके लिए बाहर के, जिस मुक्ति के लिए बाहर के लोग इतनी माथाकूट करते हैं, पूरा जीवन पूरा शरीर अपना उसमें खपा देते हैं, उस मुक्ति को पुष्टि मार्ग के जो जीव है उसको तुच्छ मानते कि आ बधु तो बहुत तुच्छ है। હવે તમે पाछा हो, जहां पे मुक्ति इतनी तुच्छ है, जिस लौकिक मुक्ति को इतना तुच्छ मानते हैं, तो उस लौकिक धर्म, उस लौकिक अर्थ और लौकिक काम की कोई बिसात ही नहीं है। जहां पे मुक्ति को आप तुच्छ मानते हो, तो लौकिक धर्म, अर्थ और काम, इनकी कोई औकात ही नहीं है पुष्टि मार्ग के आगे। तो श्री महाप्रभु जी बालबोध के द्वारा वैष्णव को यही समझाना चाहते हैं कि मुक्ति के बदले अगर आप भक्ति के बदले अगर आपको इन तुच्छ वस्तु चाहिए, મને લૌકિકમાં આટલું મળી જાય તો બહુ સારું, મને બહુ પુણ્ય મળે, મને પૈસા મળે, મારી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ થાય ને છેલ્લે મને મુક્તિ મળે, जो भक्ति के बदले आपको अगर इन तुच्छ विषयों में अगर जो आपकी आसक्ति है, तो आप पुष्टि मार्ग से दूर रहो। પુષ્ટિ માર્ગ તમારા માટે ને તમને તુચ્છ વસ્તુ જોઈએ, તમે બીજા સંપ્રદાયમાં જતા રહો, સાંખ્યમાં જાઓ, યોગમાં જાઓ। તમને જો ભક્તિ જોઈએ તો જ તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવો, નહીં તો તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં। लौकिक धर्म सिद्ध करना है, धर्मशास्त्र का अनुसरण करो। लौकिक अर्थ सिद्ध करना है, महाभारत देख लो। लौकिक काम सिद्ध करना है, वात्स्यायन का काम सूत्र देख लो। लौकिक मोक्ष सिद्ध करना है तो सांख्य दर्शन देख लो। लेकिन इन चारों में अगर आपकी रुचि नहीं है, आपको इन सब मार्ग का अनुसरण करके इन चीजों को सिद्ध नहीं करना है, तो आप पुष्टि मार्ग में प्रवेश करो। इसी के साथ 8वां श्लोक और मेरा समय यहीं पे पूरा होता है। अब आप लोग हाश करके बैठ सकते कि हाश આજે જેજેનું પ્રવચન પૂરું થયું, આજનું તો બહુ અઘરું હતું। અહીં સુધી इन 8 श्लोकों तक महाप्रभु जी ने अभी तक सांख्य की चर्चा करी है। आगे के श्लोकों में महाप्रभु जी योग के द्वारा मुक्ति की चर्चा करेंगे। स्वतः मोक्ष की चर्चा करी ना આપણે, પોતે સાધન કરીને મોક્ષ મેળવવા, એમાં સાંખ્યનું આપણે જોઈ ગયા આજે ને આગળના સત્રોમાં મહાપ્રભુજી હવે યોગ દ્વારા મોક્ષની ચર્ચા કરશે। તો જેની ચર્ચા આપણે આગળ આવતા સત્રમાં આપણે કરશું। मैं एक बार फिर से स्मिता बेन को और उनका साथ देने वाले श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को मैं खूब खूब इस सत्संग सत्र के आयोजन के लिए खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। अपनी रति मति और गति श्री महाप्रभु जी के युगल चरणों में बनी रहे, इसी शुभेच्छा के साथ अपने वक्तव्य को महाप्रभु जी के युगल चरणों में अर्पित करते हुए विराम लेता हूं। अब किसी को सांख्य दर्शन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। વૈષ્ણવ કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એક એક કરીને પૂછી જુઓ તો ખોલું તમને। हाँ तो जो पर डाउट पूछने के लिए मेरे को लगता नहीं है कि आज किसी को कुछ समझ आया है। मैंने बनते तक पूरा प्रयास किया इसको सरल रखने का, कि जिससे सांख्य की जो फिलॉसफी है आपको सरल लगे। लेकिन अगर फिर भी कठिन लगी हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन करके आगे का सत्र चालू करूंगा तो मैं और उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन છે, વિડિયો ખોલશો પ્લીઝ વૈષ્ણવ? दंडवत प्रणाम जयश्री। आशीर्वाद। હા જયશ્રી, એ હતું કે કામ સૂત્ર, વાસ્યાયન કામ સૂત્ર આપે કીધું કે લૌકિક કામ માટે, તો એ આમ તો છે તો ભગવત પરક ને? भगवत परक है, लेकिन काम शास्त्र भी अगर आप देखो तो काम शास्त्र भी समाधि भाषा है। जैसे भागवत समाधि भाषा है, वैसे ही काम शास्त्र भी समाधि भाषा है। उसका मूल विषय क्या है? आपके अंदर रहे हुए आनंद को बाहर प्रकट करना। अब उसकी शुरुआत पहले तो देह से होगी, लौकिक से होगी, फिर वो जाके आपको अलौकिक तक लेके जाएगा। काम शास्त्र कि ऐसा काम जो अभी आप शरीर संबंधी जो आप कामनाएं आप कर रहे हो, ये काम जब ईश्वर के लिए आपके अंदर उत्पन्न होने लगे,
तब तो उसकी शुरुआत तो लेकिन लौकिक से है। तो वही महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अगर उसी में आपका इंटरेस्ट है तो आप पहले वहां जाओ, पुष्टि मार्ग में मत आओ। बराबर। आया पर ख्याल में? एमा हाँ, ख्याल हम्म। में तो आ गया, लेकिन वो जैसे से बोल रहे थे कि इसके वो भी एक, इवन भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इवन वात्स्ययन मुनि का काम शास्त्र, वो करेक्ट। दोनों शास्त्र जो है, वो दोनों शास्त्र भगवत परक ही है। जो हम बोलते हैं कि ये वो लौकिक देह के लिए नहीं, पर लेकिन जो हमारा जो अंदर रहा हुआ आनंद है, जो हम्म। ठाकुर जी का मीन्स के मूल आनंद है, हम्म। वहां हम्म। तक पहुंचने का है। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई शंका का स्थान नहीं है। लेकिन जब आप अगर एक लौकिक जीव हो, आपको लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ, लौकिक काम और लास्ट में लौकिक मोक्ष ही अगर आपको सिद्ध करना है, तो आप उस काम शास्त्र को कभी भी ईश्वर परक देख नहीं पाओगे। और अगर आप ईश्वर परख देख ही रहे हो तो फिर काम शास्त्र में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुष्टि मार्ग में आ जाओ और चतुश्लोकी का अनुसरण करो। देखो, जी लौकिक बुद्धि से जब आप काम शास्त्र को पढ़ोगे तो ये तो आपको, क्योंकि वल्लभ कुल के आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने अपने को ये बात बताई है कि काम शास्त्र को शरीर परक नहीं लेकिन ईश्वर परक देखो, तो अपन के अंदर ये बात दृढ़ हुई कि नहीं, इसको ईश्वर परक देखना चाहिए, केवल लौकिक शरीर देह परक नहीं देखना चाहिए। अब जिसके अंदर ये बात नहीं है वो तो उसको लौकिक परक ही देखेगा जी और वो उसका उसी प्रकार से अनुसरण करेगा। लेकिन जब आपको ईश्वर परक ही देखना है, एक पुष्टि जीव तरीके में बता रहा हूं, मैं जनरल लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल लोग भी काम शास्त्र के द्वारा आगे चल के फिर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो योग के अंदर आएगा फिर आगे, वो फिर योग शास्त्र में जब अपन जाएंगे तब आएगा कि कैसे आप योग के द्वारा खुद की मुक्ति कर सकते हो। तो काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, ये धीरे धीरे आपको यहां तक लेके जाएंगे, लौकिक सिद्ध कराएंगे। लौकिक सिद्ध कराते 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 फिर इन चीजों में आपकी रुचि कम होगी, आपकी आसक्ति का आप त्याग करोगे, फिर उसके बाद आप मुक्ति के अधिकारी बनोगे, तब जाके आप काम शास्त्र को ईश्वर परक देखना शुरू करोगे। लेकिन अगर आप एक वैष्णव हो, एक पुष्टि जीव हो, तो आपको लॉन्ग रास्ता लेके आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का अनुसरण करो और धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में डायरेक्ट चतुश्लोकी का अनुसरण करो कि भाई ठाकुर जी की सेवा ही अपना धर्म है, ठाकुर जी ही अपने लिए अर्थ है, सर्व इंद्रियों से अपन ठाकुर जी की सेवा कर सके यही अपना काम है, और ठाकुर जी की सेवा मिलती रहे यही अपना मोक्ष है। तो ये बात आपको डायरेक्टली मिल जाएगी पुष्टि मार्ग में, आपको लंबा रास्ता लेके आने की जरूरत नहीं है। ये महाप्रभु जी अपन को बाल बोध के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये लंबा रास्ता लेकर मोक्ष प्राप्त करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाओ, लॉन्ग कट लो आप। लेकिन आपको अगर है कि नहीं भाई ये सब माथाकूट मेरे को नहीं करनी है, तो आप पुष्टि मार्ग में आओ। सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और इससे भी ऊंचा फल आपको प्राप्त होगा। जी बराबर। वो ऐसे। यही तो ख्याल आ गया, बस मुझे यही जानना था, क्योंकि हम हमको जो श्रृंगार रस मंडल में जाना है तो वो इसका सहायता लेना है, तो लेकिन वो ईश्वर हम्म। परक है, इसीलिए हम्म। बस यही पूछना था। और दूसरा कि हम्म। सांख्य में जो कपिल मुनि ने जो बताया, तो कपिल मुनि का तो पूरा व्याख्यान हमारा श्रीमद् भागवत में तीसरा अध्याय में है ही। तो बराबर। मुझे ये शंका हुआ कि वो निरीश्वरवादी कैसे। कपिल मुनि ईश्वर को पूरी तरह से नकारते भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से ईश्वर की सत्ता को मानते भी नहीं है। कपिल मुनि इस, देखो ईश्वर, अभी महाप्रभु जी का जो अद्वैत सिद्धांत है और कपिल मुनि का जो द्वैत सिद्धांत है, इन दोनों को समझो। महाप्रभु जी क्या मानते हैं कि ये जो जगत की उत्पत्ति हुई है ये परब्रह्म से हुई है। तो जगत का अगर आप निमित्त और उपादान कारण अगर आप मांगोगे महाप्रभु जी से, तो महाप्रभु जी बोलेंगे कि निमित्त भी ईश्वर है और उपादान कारण भी ईश्वर ही है, ईश्वर से अलग नहीं है।
કપિલ મુનિ ક્યાં કહેતે કે ના, પુરુષ અને પ્રકૃતિ, પણ પુરુષ અને પ્રકૃતિ પણ ઈશ્વરનો જ અંગ છે, પણ કપિલ મુનિ એને ઈશ્વરનો અંગ નથી માનતા, એને અલગ માને છે. ઉनको અલગ માનते कि एक तो ईश्वर, આ પુરુષ, પ્રકૃતિ, આ ત્રણેયનો સંયોગ ને પછી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે. તો ઈશ્વરથી અલગ માને છે. એટલે ઈશ્વરને નકારતા નથી, પણ ઈશ્વરને પૂરી રીતે સ્વીકારતા નથી. પણ જસ્ટ બીકોઝ કપિલ મુનિ ઈશ્વરને નકારતા નથી, એટલે મહાપ્રભુ અને કપિલ મુનિનો મોક્ષનો જે સિદ્ધાંત છે એ ભાગવત સાથે ટેલી પણ થાય છે બીજા સ્કંદમાં. કપિલદેવજીનો તો ત્રીજા સ્કંદમાં આવે છે, પણ કપિલદેવજીનો જે મૂળ સિદ્ધાંત છે મોક્ષનો, એ બીજા સ્કંદમાં પણ વ્યાસજીએ પ્રતિપાદિત કરેલો છે. તો વ્યાસજી સાથે ને પુરાણો સાથે ટેલી થાય છે, એટલે મહાપ્રભુજી એને પ્રમાણ માને છે કે તમારે મોક્ષ સિદ્ધ કરવું હોય તો સાંખ્ય તમારા માટે ઉત્તમ છે. આવ્યું ખ્યાલમાં? જે બીજો ક્વેશ્ચન છે સ્નેહાબેન, ઓપન પેલા બેન જતા રહ્યા, એ મ્યુટ. બીજા બેન કેમ મ્યુટ? હા હા બરાબર, જયશ્રી બહુ સુંદર. આ म्यूट नॉट करતું સ્નેહાબેન, એમને म्यूट नॉट करતું. देखो मैं एक मिनट, अगला प्रश्न लेने से पहले फिर से एक लाइन और खुलासा कर दूं. कपिल देव जी का जो सांख्य शास्त्र है उसका फोकस निमित्त कारण के ऊपर नहीं है. ईश्वर जो इस सृष्टि का निमित्त कारण है उसके ऊपर सांख्य शास्त्र का फोकस नहीं है. सांख्य शास्त्र का फोकस उपादान कारण के ऊपर है, पुरुष और प्रकृति के ऊपर है. इसलिए ईश्वर को डिनाई तो नहीं करते, नकारते नहीं है, पर ईश्वर को पूरी तरह से, सांख्य जब आप डिटेल में जाओगे तो आपको ईश्वर के बारे में कुछ मिलेगा ही नहीं. अभी अपन ने जितनी भी चर्चा करी सांख्य के बारे में, इसमें ईश्वर की कहां अपन ने चर्चा करी? अपन ने इंद्रियों की चर्चा करी, आत्मा की चर्चा करी, अपन ने अंतःकरण की चर्चा करी, आसक्ति की चर्चा करी, त्याग की चर्चा करी और मोक्ष की चर्चा करी. ईश्वर की चर्चा कहां करी अपन ने? सांख्यમાં ઈશ્વરની કોઈ ચર્ચા જ નથી. ऐसे तो उस बेसिस पे कहा गया कि ये भी निरीश्वरवादी है या अनीश्वरवादी है. चलो ऐसा बोल लो, निरीश्वर तो नहीं पर अनीश्वरवादी है. हाँ, હવે આગે કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો બોલો. હા, જજે દંડવત પ્રણામ. હા આશીર્વાદ. જજે આ બાલબોધ ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજીએ જે મોક્ષનું વર્ણન કર્યું, સાંખ્ય યોગનું વર્ણન કર્યું, તેમાંથી પુષ્ટિજીવે આપણે એમાંથી લેવાનું શું છે સારરૂપ? ક્યાં આપણા કામનું નથી. હા, એટલે એનો બોધથી આપણે લેવું શું જોઈએ, કાં તો સમજવા પૂરતું છે? હું એ જ કહું છું કે તમને જો આમાં રસ પડતો હોય તો પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. અચ્છા, આમાં જો તમને રસ નહીં પડતો હોય, તમારા માથા ઉપરથી બધું જતું હોય ને, તો કદાચ તમે પુષ્ટિ માર્ગીઓ છો. पुष्टि मार्ग में जो हूं पाछू कही दो, बालबोध ग्रंथ क्यों सिद्धांत मुक्तावली के पहले रखा? जब हरिराय जी हूं या पूर्व के षोडश ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने जो षोडश ग्रंथ का क्रम बनाया, बालबोध को क्यों सिद्धांत मुक्तावली के पहले दूसरे नंबर का ग्रंथ क्यों रखा? पुष्टि मार्ग में प्रवेश करने से पहले हर एक जीव को यह पता होना चाहिए कि भाई अगर जो हूं पुष्टि मार्ग में नहीं जाऊं, मैं अगर जो पुष्टि मार्ग में नहीं जाऊं तो मेरे कल्याण के लिए मेरे पास कौन कौन से मार्ग हैं. तो वहां महाप्रभु जी बताते हैं कि लौकिक धर्म अर्थ सिद्ध करना है, लौकिक काम सिद्ध करना है, तो ये शास्त्र देख लो. बोलते कि नहीं, लौकिक मोक्ष सिद्ध करना है तो सांख्य और योग में चले जाओ. और सांख्य जब अपन देख रहे हैं, अभी आगे योग देखेंगे, सांख्य जब अपन देख रहे हैं, अपने को लग रहा है यार आ तो बहु मगजमारी છે. આ પેલા પુરુષ ને પ્રકૃતિ ને નિમિત્ત કારણ ને ઉપાદાન કારણ ને જીવ ને જગત, આમાં તો મારું માથું નથી આવતું. क्योंकि इन सबको समझ के फिर इनका त्याग करना है. त्याग करने के लिए भी समझ जरूरी है. ये रस्सी है कि सांप है, इस बात का सबसे पहले आपको ज्ञान लेना पड़ेगा. ज्ञान लेने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को पकड़ना है कि त्याग करना है. अगर जो ज्ञान नहीं लोगे और रस्सी समझ के सांप को पकड़ने जाओगे तो वो डस लेगा. इसलिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो कि आ બધું તમારે જે ત્યાગવાનું છે ઈ શું છે એ પહેલા તમે જાણો. હવે જાણી ગયા, જાણીને હવે તમે ત્યાગો.
ત્યાગશો તો તમે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. જો આમાં તમને રસ પડતું હોય તો પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. आप अगर कैसे आपको मैं समझाऊं, धारो के आप किसी कोई बड़ी ऑफिस में आप एंटर कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप एंटर कर रहे हो, तो एंट्री पे ही आपको कोई ना कोई व्यक्ति, कोई स्टाफ आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो. तो आप अपना कारण बताओगे कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं. अगर आपका कारण उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है तो बोलेंगे ठीक है आप अंदर जाओ. और अगर आप जिस कारण से आए हो बोलोगे ना भाई वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, तो आपको बिल्डिंग से ही बाहर भेज देंगे. अंदर जाओ, पूरी ऑफिस में भटको, फिर मालूम पड़ेगा अरे આપણે તો ખોટી જગ્યા આવી ગયા ને પછી તમે બહાર જાઓ ને પછી તમે શોધો, કેટલો સમય બગડે, આખો જીવન નીકળી જશે તમારો. એટલે જ મહાપ્રભુજી गेट ऊपर बालबोधने મૂકી દીધું. पुष्टि मार्ग के गेट के ऊपर बालबोध को रख दिया है कि पहले आप देख लो कि आपको लौकिक वैदिक उद्धार करना है. તમને બહુ પૈસા જોઈતા હોય તો લૌકિક અર્થ સિદ્ધ કરો, પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. તમને પુણ્ય મેળવવો હોય તો લૌકિક ધર્મ સિદ્ધ કરો, પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. તમને લૌકિક કામની પૂર્તિ કરવી હોય તો તમે કામશાસ્ત્ર જોઈ લો, પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. તમને મોક્ષ જોઈતો હોય તો સાંખ્ય જોઈ લો, પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા નહીં. પછી તમે કહો કે ના મને આ ચારે ચાર નથી જોતા, મને તો ઠાકોરજીની સેવા જ જોઈએ. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહેશે કે હવે તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરો, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી જુઓ, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય કરો ને માનસીને પ્રાપ્ત કરો. આ તમારે સમજવાનું છે બાલબોધથી. ના બરાબર જજે સમજાઈ ગયું. જય હો જજે. દંડવત પ્રણામ. હા શિવાય. કોઈને છે કવિતાબેન ક્વેશ્ચન હોય તો અત્યારે કવિતાબેન છે ક્વેશ્ચન? વૈષ્ણવ દંડવત છે જયશ્રીને પહોંચાડો. દંડવત પ્રણામ. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ સેશન રાખીએ. એના પહેલા આનું અધ્યયન કરી લેજો, આગળ હજી સેજ અઘરું થશે. કારણ કે યોગ શાસ્ત્રમાં પણ કેવું છે, યોગ એટલે આપણે ખાલી યોગા જ સમજીએ છીએ. યોગા તો છે જ, એમાં અંગ ઉપાંગ ને આડા ટેડા કરવું ને બધા આસનો ને આ બધું તો છે જ, પણ એ બહુ નાનકડો ભાગ છે યોગનું. પતંજલ મુનિનો યોગ સૂત્ર ખાલી યોગા પૂરતું નથી, એનાથી બહુ આગળ છે. અષ્ટાંગ યોગ છે જે તમને સમાધિ સુધી લઈ જાય છે ને પછી તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે. તો આ થોડુંક સમજી લેજો તો પછી તમને આગળ સરળ પડશે. જો આ નહીં સમજશો તો આગળ હજી અઘરું થઈ જશે. તો રિવાઇઝ કરજો, સારી રીતે આનું અનુસરણ કરજો. મને બાલબોધમાં વધારે વ્યૂઝ દેખાવા જોઈએ તો સ્મિતાબેને રાજી થશે. જરૂર જરૂર. દંડવત પ્રણામ છે જે આપને. દંડવત પ્રણામ છે. દંડવત પ્રણામ છે. દંડવત પ્રણામ છે. કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. નૂન પ્રણામ જે છે. શ્રી વલ્લભા દંડવત પ્રણામ છે જે. આવતા ઉત્સવોની ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈઓ, અગ્રિમ બધાઈ. બધાનો 11 જય શ્રી કૃષ્ણ. જય વિજય થઈ ગયા. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આશ્રયનું પદ લઈ લે પછી આપણે બોલીએ બધું. નેહાબેન તમે આશ્રયનું પદ લઈ લો તમે. હા હા લઈ લો. દ્રઢઈના ચરણ દ્રઢઈના ચરણ કેરો શ્રી વલ્લભના સબ જુગમાં જય તેરો સાધન सूर्य कहाँ कहे द्रिविजया बिना मूल को चरण केरो द्रढ़ चरण केरो दृढ़
દ્રઢાઈના ચરણન કેવી શ્રી વલ્લભાધીશ જય શ્રી કઈ કૃષ્ણ. બોલાય દો પુષ્પાબેન. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, गोसाई जी परम दया की, श्याम सुंदर श्री हमने महाराणी की जय, आज के आनंद की जय, सौ वैष्णव को स्मरण 11 वेला वेला भगत स्मरण. કાલે બધા 11 છે કાલે વૈષ્ણવ ઇન્ડિયામાં જાજે થઈ ગઈ મને લાગે હા, અહીંયા સવાર પડી ગઈ 11 થઈ ગઈ બરાબર. એમની 11 હા, પાપુ પછી બધા આ શનિવારે આપણે સ્ટ્રક્ચર છે 24 અવર. તો ઇન્ડિયા વાળા પ્લીઝ તમારા સન્ડે મોર્નિંગ અને સાંજના 9 વાગે અને અમારે શનિવારે સવારે 8:30 ચાલુ થશે અને અમદાવાદ કડીવાળા પધારવાના છે ઓપનિંગમાં અને એન્ડમાં તિલક બાવા અંબે વાળા તિલક બાવા જે કીર્તન કરે છે એ પણ પધારવાના એન્ડમાં. તો વૈષ્ણવ બધા જોઈન થજો અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં અને મને ટાઈમ આપજો કે ઇન્ડિયા વાળા કે કેટલાથી કેટલા વાગ્યા તમે લોકો બેસવાના છો. તો મને કાં તો મને ટેક્સ કરજો મારા ફોનમાં અને તમારું નામ લખજો અને ઝૂમ ખોલો તો નીચે નામ હોવું જોઈએ તો મને એમને એમ નહીં ખબર પડે કે કોણ છે ને કેટલા વાગે. અને તમારું શનિવાર આપણું સવારનું હશે, શનિવાર સવાર તો ઇન્ડિયા રાત પડી હશે. 1 મિનિટ પુષ્પાબેન 1 મિનિટ. હા, જો તમારું ઝૂમ ખોલશો મોડું દેખાશે તો મારથી ખોલાશે તમને અને નામ ને નંબર અને અમારા શનિવાર સવાર અને તમારી શનિવાર રાત. ઓકે. અને પછી તમારી સન્ડે શનિવાર રાત થશે ત્યાં તમારું સન્ડે મોર્નિંગ થશે. તો એ ટાઈમ એ રીતે તમે લોકો જોઈન થજો અને વચમાં સન્ડે વચમાં જે પધારવાના છે 2-3 જે છે અને એ પણ અંદર મંત્ર કરવા પધારવાના છે. દર વખત બેસે છે એમ જ. તો વૈષ્ણવ ચોક્કસ આ સેટરડે સન્ડે અને ફ્લાયર મેં મૂક્યું છે અને એકબીજાને શેર કરજો ફ્લાયર જો ના આવે તો. લિંક પણ હું યુટ્યુબ કાલે ને ગુરુવારે મૂકી દઈશ કારણ કે હજુ આપણે કાલે જે પધારવાના છે આ શસ્ત્રો આપણું આ થઈ જાય એટલે. ઓકે, હવે બોલો પુષ્પાબેન. ના એટલે એમ કે આપણે શનિવારની સવાર હોય તો ઇન્ડિયા વાળા રાત પડી હોય ને એ લોકો ત્યારે લેવું હોય તો લઈ શકે ને. ના એ તો આપણે અહીંના લોકો હોય ને એ લોકો પછી